अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुंहिंजे तमामु व्यूवर्स खे कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि छा थी रहियो आहे ज़िंदगी में कीअं ॾींहं अॻियां तेज़ी सां वधी रहिया आहिनि अॻियां कीअं वक़्तु गुज़री रहियो आहे अच्छा हिकु ॾाढी मज़े जी ॻाल्हि बिकॉज़ छो त रमज़ान ऑलमोस्ट रमज़ान इज़ हियर त कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके रमज़ान सां रिलेटेड तव्हांजे ज़हननि में ईंदियूं रहंदियूं आहिनि रमज़ान खां पहिरीं जूं ॻाल्हियूं रमज़ान खां बाद जूं ॻाल्हियूं रमज़ान में छा करिणो आहे छा न करिणो आहे उन जूं ॻाल्हियूं डिफरेंट प्रोग्राम सां उन ते करे चुका आहियूं हीअं कल्ह ई मां हिकु शइ पढ़ी पे त आई गेस 96 में 96 में हिकु इत्तफ़ाक़ हिकु थियो हो त रमज़ान हिकु ई साल में 2 दफ़ा असां तमामु माण्हुनि सां हेलो हाय कयो हो ईअं कुझु थियो हो पर हाणे इहो चयो वञे थो हीअं जेका जॾहिं कैलेंडर खे ॾिठो वियो सॼी कैलकुलेशन कई वई सॼो कुझु थियो त ख़बर इहा पई रिपोर्ट इहा आई त 2030 में हिकु दफ़ो ॿीहर असां इहो नज़ारो वरी ॾिसंदासीं अच्छा हमेशह असांखे ॿुधल आहे त रमज़ान गर्मियुनि में बि ईंदो आहे रमज़ान सर्दियुनि में बि ईंदो आहे डिफरेंट शयूं असां ॿुधंदा आहियूं हिन दफ़े हींअर मार्च आहे ज़ाहिर आहे रमज़ान जे ईंदे ईंदे ज़ाहिर आहे उहे गर्मियूं अची वेंदियूं बट अॻियां जेके ईयर्स अचनि पिया उन में तव्हां रमज़ान शरीफ़ खे सर्दियुनि में बि ॾिसंदो ऐं जेको 2030 हूंदो रमज़ान जा कुझु रोज़ा तव्हां जनवरी 2030 में ॾिसंदो ऐं कुझु रोज़ा डिसंबर 2030 में बि ॾिसंदो सो 2 दफ़ा रमज़ान 2030 में अचण वारो आहे हिकु ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि आहे जेका मूंखे लॻो त असांजे नाज़रीन सां शेयर करणु खपे बिकॉज़ इहे नंढियूं नंढियूं शयूं तव्हां जॾहिं पढ़ंदा आहियो त इंसान खे लॻंदो आहे त केतिरो कुझु आहे जेको दुनिया में थिए थो ऐं केतिरो कुझु आहे जंहिं ते असां रिसर्च बि करे सघूं था जंहिं ते असां सोचे बि सघूं था बिकॉज़ तव्हां ई मां बख़ूबी सुञाणो था जेको इस्लामिक कैलेंडर आहे उहो 10 ॾींहं घटि आहे बजाए जो असांजो जेको अंग्रेज़ी कैलेंडर आहे उनजे त उन सां ज़ाहिर वक़्तनि फ़वक़्तनि उन में चेंजिंग अचे थी सो इहा चेंजिंग त हिन वक़्तु अची रही आहे आहिस्ता आहिस्ता ऐं पोयां वञी रहिया आहिनि रोज़ा टाइमिंग जो बि डिफरेंस जेको आहे उहो बि आहिस्ता आहिस्ता अची रहियो आहे उन सां गॾोगॾु कुझु ॿियूं शयूं आहिनि जेके मां चाहियां थी त उहे बि असां ऐड कयूं पंहिंजे प्रोग्राम में उन जे बारे में बि ॻाल्हायूं असां नॉर्मली ॾिठो आहे जॾहिं बि रोज़ा ईंदा आहिनि असां ॾाढा लेज़ी थी वेंदा आहियूं पंहिंजा जेके असांजा कमु हूंदा आहिनि असांखां उहे ई न पुॼंदा आहिनि त बाक़ी जेके असांजूं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे त असां सोचींदा ई न आहियूं करण जे लाइ असां पंहिंजी पूरी रूटीन डिस्टर्ब करे छॾींदा आहियूं हा चेंज ज़रूरु थी वेंदी आहे पर डिस्टर्ब करण वारा असां ई हूंदा आहियूं त असां पूरी उन रूटीन खे डिस्टर्ब करे छॾींदा आहियूं उहे शयूं जेके असांखे करणु खपनि उन्हनि या असां करे रहिया हूंदा आहियूं उहे किथे न किथे असांजूं छॾिजी वेंदियूं आहिनि अॼु थोरो सो मां उन ते बि गौर फ़िक्र करणु चाहियां थी त अगरि असांखे उहे तमामु शयूं गॾु खणी हलणियूं आहिनि त कीअं करिणो आहे कीअं न करिणो आहे कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके ॾाढियूं ज़रूरी आहिनि जेके तव्हां नॉर्मल ज़िंदगी में तव्हां कयो था त हिन महीने में बि ताकी तव्हां उहो करे सघो इन ॻाल्हि ते बि इंशाल्लाह सां ॻाल्हाईंदासीं प्लस प्रोग्राम में हिकु ॿियो सेक्टर आहे जेको मां इंशाल्लाह शामिलु करण वारी आहियां ऐं जंहिंजी शायदि मुआशिरे में ज़रूरत बि इलाही आहे असां खोड़ सारा इदारा ॾिठा आहिनि जेके स्टार्ट थींदा आहिनि हलंदा आहिनि कमु कंदा आहिनि जेके तव्हां हिकु शइ नोट कई आहे जेके वॾा वॾा इदारा आहिनि जिन जो नालो ऑलरेडी आहे उहो त आहे पर हिकु नयो इदारो क़ाइमु थियणु उन जो मथे अचणु ऐं उनखे सही लीड करणु इहो थोरो सो हिकु मुश्किल अमल आहे जेको शायदि स्पेसिफिकली असांजे सराउंडिंग में रहण वारा माण्हू आहिनि उन्हनि जे लाइ थींदो आहे अॼु मां पंहिंजो प्रोग्राम जी डायरेक्शन थोरी सी उन तरफ़ बि खणी वञणु चाहियां थी अॼु मां इहो ॾिसणु चाहियां थी त छो असांजी लीडरशिप में जेके फ्लॉज़ आहिनि उहे छा ईंदा आहिनि छो असांजा जेके वॾा वॾा जेके नाला आहिनि उहे ई वॾा वॾा आहिनि ॿियो को नयो वॾो नालो छो न पियो ठहे अॼु थोरो सो इन ते मां ॻाल्हाइणु चाहियां थी ऐं उन्हनि स्किल्स ते बि ॻाल्हाइणु चाहियां थी जेके हिकु लीडर वटि हुजणु खपनि असां टीम त ठाहे वेंदा आहियूं पर उन टीम खे हलाइण वारो ऑब्वियसली लीडर हूंदो आहे उन लीडर खे कीअं ट्रेन कयो वञे उन लीडर में छा क्वालिटीज़ हुजणु खपनि छा न हुजणु खपनि या छा अहिड़ा इदारा बि असां वटि मौजूदु आहिनि जेके लीडरशिप ते कमु करे रहिया आहिनि अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में इंशाल्लाह उहो डिस्कस करण वारा आहियूं ऐं जेकॾहिं तव्हां का टीम ठाहे रहिया आहियो ठही वई आहे अॻियां न पई वधे अॼु थोरो सो तव्हांजे लाइ बि प्रोग्राम इंशाल्लाह फ़ाइदेमंद थियण वारो आहे ऐं हूअं बि काफ़ी सारी शयूं असां प्रोग्राम में ज़रूरु अहिड़ी शामिलु कंदा आहियूं जेके तव्हांजे ऐं मुंहिंजे लाइ फ़ाइदेमंद हुजनि प्रोग्राम जी तरफ़ अचूं था हाशिम भाई सां गॾाइनि अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई छा हाल आहे ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो तबियत ठीकु आहे हाशिम भाई ज़िंदगी कीअं आहे माशाल्लाह किथे गुज़री रही आहे छा थी रहियो आहे अॼुकल्ह त गुज़रियल 5 ॾींहंनि खां त अॼुकल्ह हूअं ई असांजी ज़िंदगी चैनल ते ई गुज़री रही आहे कुझु घणी
अधु ज़िंदगी चरियल थी गुज़रे, इन जे पोयां बि हिकु वॾो राज़ आहे। ख़ैर, चवंदा आहिनि समझदार के लिए इशारा काफ़ी आहे, त असां इशारो ॾेई छॾियो आहे। अच्छा जी, महिमान जी तरफ़ अचूं था। ऐं जीअं मूं प्रोग्राम जी स्टार्टिंग में ॻाल्हि कई त जी जॾहिं बि को असांजी रूटीन में चेंजिंग ईंदी आहे, चाहे उहो रमज़ान जी शिकिल में अचे या ॿिए कंहिं शिकिल में अचे, असांजी जेके असां मजबूरन जेके एक्टिविटीज़ हूंदियूं आहिनि न, जॉब ते वञिणो आहे, पढ़ाई करणी आहे, उहा त मजबूरन सां करे ई वेंदा आहियूं, पर पंहिंजे लाइ जेके फ़ाइदेमंद एक्टिविटीज़ आहिनि उहे असां किथे कॉम्प्रोमाइज़ कंदा आहियूं। थोरो सो उन कॉम्प्रोमाइज़ करण खां बचण जे लाइ हिकु पर्सनैलिटी खे असां मधु कयो आहे। पाण हिकु योगा ट्रेनर बि आहिनि, गॾोगॾु पाण फिज़ियोथेरेपिस्ट बि आहिनि, काफ़ी सारा ट्रेनिंग सेशन तव्हां हिननि जा ज़रूरु ॾिसा हूंदा। पाण हिकु सोशल एक्टिविस्ट बि आहिनि, असां गॾु तशरीफ़ रखनि था डॉक्टर विनेश आर्या साहिब जेके तशरीफ़ रखनि था। अस्सलाम वालेकुम, कीअं हो? ख़ैरियत चाहियो? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? ज़िंदगी कीअं आहे विनेश साहिब? ज़िंदगी स्ट्रगल आहे, हर वक़्तु नओं कुझु नओं कजे त मज़ो रहंदो उन स्ट्रगल में, न त बोर थी वेंदो माण्हू। बिल्कुलु 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 सही ॻाल्हि आहे। ज़िंदगी में जेसिताईं का नवाण न अचे त ईअं लॻंदो आहे त कुझु थी न रहियो आहे, कुझु थी न रहियो आहे। अच्छा, माण्हू हीअं चवंदा आहिनि विनेश साहिब त ज़िंदगी में अगरि जेके मुश्किलातूं आहिनि उहे तव्हांखे बेसिकली तव्हांजी जेके तव्हांजी सुख वारी ज़िंदगी आहे उनजी वैल्यू सम्झाइण लाइ ईंदियूं आहिनि। तव्हांखे छा थो लॻे? बिल्कुलु, ॾिसो ज़िंदगी सिके जा ॿ पहलू नी, हर वक़्तु सिर्फ़ु ख़ुशी हुजे हा त कई उहा बि शायदि बोरियत थी वञी वञे। मुश्किलातुनि जे करे, स्ट्रगल जे करे ई सकून लॻंदो आहे। ख़ुशी तॾहिं लॻंदी आहे जॾहिं उन पोइ स्ट्रगल हूंदी आहे, उन पोइ महिनत हूंदी आहे। क्योंकि उन पोइ हार्ड वर्क न हुजे त ख़ुशी बि शायदि ख़ुशी न लॻे। बिल्कुलु 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 सही ॻाल्हि आहे। त वाकई में पोइ ख़ुशी जी वैल्यू ई कीअं ख़बर पइजे। अच्छा जी, हिन तरफ़ अचूं था ऐं प्रोग्राम जो जेको ॿियो हिसो जंहिंजे बारे में असां डिस्कस कयोसीं त असां वटि जेके लीडरशिप जेके क्वालिटीज़ आहिनि उन्हनि जे निखार जे लाइ अॼु मां पंहिंजे प्रोग्राम में कुझु गेस्ट मधु कया आहिनि जंहिंजी तरफ़ मां वञणु चाहियां थी ऐं जिन जी तव्हां सां मुलाक़ात करणु चाहियां थी। पाण हिकु अहिड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन जो हिसो आहिनि, ॿई पर्सनैलिटीज़ हिकु अहिड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन जो हिसो आहिनि जेके उन ई लीडरशिप क्वालिटीज़ जे लाइ वर्कशॉप्स बि कराए रहिया आहिनि, ट्रेनिंग बि ॾेई रहिया आहिनि, प्रॉपर ट्रेनिंग बि ॾेई रहिया आहिनि ऐं खोड़ सारे इवेंट्स आहिनि जेके थी रहिया आहिनि। प्लस असांजे जेके टई गेस्ट आहिनि उहे इंटरफेथ हार्मनी ते बि कमु करे रहिया आहिनि, त इनशाला उनजो बि ज़िक्र प्रोग्राम में रखिबो। असां गॾु हिन तरफ़ मंसूर उस्मान ख़ान साहिबु तशरीफ़ फरमा आहिनि, पाण HR कंसल्टेंट आहिनि ऐं कॉर्पोरेट ट्रेनर बि आहिनि, गॾोगॾु टैलेंट मैनेजमेंट ते हिननि जो कमु आहे, प्लस जी ऑर्गेनाइज़ेशन डेवलपमेंट ते बि कमु करे रहिया आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हो ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? बिल्कुलु ख़ुशि। तबियत ठीकु आहे? तबीयत खुश है, भली करी है, सिंधी करी है, बस इतनी सिंधी आती है, फ्लो में बोल दे, पता चल जाए कि हमें आती है। इतनी बोलती है। जिंदगी कैसी गुजर रही है जी उस्मान साहब? जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अभी आपने जिंदगी के हवाले से डॉक्टर साहब से बात की तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि ज़िंदगी जो इंसान के लिए खुदा की तरफ से दिया गया एक तोहफ़ा है और उस ज़िंदगी को खूबसूरत बना के संवार कर खुदा को वापस करना और उसकी खलकत को वापस करना इंसान का खुदा के लिए तोहफ़ा है। वाह वाह। तो ज़िंदगी एक तोहफ़ा है जिसको खुदा ने दे दिया हमें, अब इसको बना के वापस कम्युनिटी को सर्व करना और खुदा को वापस करनी, ये इंसान की तरफ से खुदा का तोहफ़ा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात की आपने। अच्छा जी, इन ई ऑर्गेनाइज़ेशन जी हिकु ॿी कड़ी असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे। पाण जो जेको एजुकेशनल बैकग्राउंड आहे उहो ॾाढो ख़ूबसूरत आहे, ॾाढो स्ट्रॉन्ग आहे, हिकु सुठे मौज़िब एजुकेशनल बैकग्राउंड खां पाण तालुक़ु रखनि थियूं। पंहिंजा जेके स्किल्स आहिनि उहे बि हिन ऑर्गेनाइज़ेशन जे थ्रू तमामु उहे सेक्टर्स जंहिंमें हीअ ऑर्गेनाइज़ेशन कमु करे रही आहे, पंहिंजा स्किल्स उन में आहिनि। लीडरशिप डेवलपमेंट ते बि मोहतरमा जो कमु आहे, डिफरेंट शयुनि ते कमु आहे, डिफरेंट डेवलपमेंट्स ते कमु आहे, डिफरेंट ट्रेनिंग्स ते कमु आहे। सां गॾु तबीता जलाल साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ रखनि थियूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तबीयत ठीक है? से भी हूँ, खुश हूँ, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? क्या हो रहा है? ज़िंदगी खूबसूरत है और खूबसूरती से गुजर रही है। इसके उतार चढ़ाव इसकी खूबसूरती हैं और मेरी ज़िंदगी में भी यूं ही चल रहा है। माशाल्लाह। तो हर सीज़न को एंजॉय कर रही हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम सीज़न को तो एंजॉय कर रहे हैं, हम हाशिम भाई की आवाज़ को क्यों नहीं एंजॉय करें? हाशिम भाई कुछ सुने, कुछ सुनाए? अरे हाँ, हम तो यार करें ये भी थी ना। पहले आप, मैं तो बेस रहा हूँ, शुरू वाला बंदा पहले का है। ये डिसाइड कर ले पहले, हमारे नाज़रीन वेट कर रहे हैं, डिसाइड कर ले किसने गाना है। नहीं अच्छा, क्योंकि मेरी इतनी मैं टूट रहा हूँ बीच में ना। आप सही गा रहे हैं, आप पहले आप गा लें सही वाला, हम आप बहस कर ले, हम बैठ जाते हैं, आप डिसाइड कर ले, हम आराम से बैठे। भाई चाय वाय लाना जरा, ये डिसाइड कर ले किसने गाना। मैं बीच में कहीं फिट हो जाऊंगा। क्या डिसाइड हुआ? कौन जीता? पहले ये गाएंगे। कौन जीता? तो ये जीते कि हारे इस बात में?
یہ آج میں یار جو کہ اس کو جیت کہیں کہ ہار کہیں یہ ہار. ہوتا ہے. یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہے ابھی ہمارے لیے. ہاں ہوگا آج تو ہم ہوگا ضرور. اس جیت اور ہار کے اوپر شعر مجھے یاد آ گیا. ہاں جیت جیت کے عمر گزارئی ہن تے ہار فقیرہ جیتے دا مل ایک کثیرہ تے ہارے دا مل ہیرا. واہ واہ زبردست زبردست. آج میں سارے شعر ساری باتیں آپ کے لیے. تو ہارنے والے ہیرے ہوتے ہیں بھائی. ہے تو صحیح بات تو صحیح ہے آپ کی. ہاں ہاں کرنا کیا ہے ہم نے زندگی میں, پروگرام کا ٹائم جا رہا ہے, زندگی میں کرنا کیا ہے. ہاں چلے ہم ذرا کام کی باتیں کر لیتے ہیں. آپ ڈیسائیڈ کر لیں کس نے گانا, ہم بعد میں آتے ہیں آپ کی طرف. گانے میں بعد میں ایڈ کر لینا. ہاں پہلے ہم ذرا یہاں پہ ذرا کچھ کام کی کچھ باتیں کر لیں. اچھا سب سے پہلے تو میں ضرور چاہوں گی کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے جس کے لیے آپ لوگ بہت زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں, ذرا سا اس آرگنائزیشن کا ایک بریف انٹرو چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین تک جائے. ہماری آرگنائزیشن کا نام ہے دا انٹرنیشنل لیڈرشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, اور یہ لوکیٹڈ ہے اسلام آباد کے اندر نا. اسلام آباد میں ہم نے 2021 میں اسٹارٹ کیا تھا, جب سب لوگ اپنے اپنے بزنسز اپنی اپنی چیزیں بند کر رہے تھے کووڈ میں. ہم نے یہ اسٹارٹ کیا کیونکہ اس وقت سوسائٹی کو ضرورت تھی, ہوپ ملے, لیڈرشپ ملے, قیادت کی ان کو ضرورت تھی. اس وقت ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا اس کرائسس کے ٹائم میں. اور سب سے پہلا جو پروگرام ہم نے کیا تھا جو فری آف کاسٹ کمیونٹی کے لیے کیا تھا, جس کا نام تھا لیڈنگ تھرو کرائسس. وہ ایک ٹرانسفارمیشنل پروگرام تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو زندگی گزارنا بڑا آسان ہو گیا اس کرائسس کے ٹائم پہ. آپ کو پتہ ہوگا تو ایسا پینک پیریڈ تھا کہ لوگ بالکل ایک دوسرے سے ملنے سے کتراتے تھے, ایک دوسرے کے پاس جانے سے کتراتے تھے. اور گھر میں اگر کسی کو کرونا ہو جاتا تھا تو اس کو بالکل ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے, ریلیٹو ملنا بند کر دیتے تھے نا. اس وقت پھر ہم نے یہ پروگرام اسٹارٹ کیا. اور اس کے علاوہ پھر ہماری بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں, پاکستان کے نمایاں تعلیمی ادارے, یونیورسٹیز ہیں, ان کے ساتھ کولیبریشن ہے جس میں نسٹ بھی ہے اور بھی بہت سی ادارے ہیں, تاکہ جو ہمارے پاسنگ آؤٹ گریجویٹس ہیں اور پروفیشنلز ہیں ان کی نیڈس کو فلفل کر سکیں ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کرنے کے بعد, اور جو انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے بیچ میں جو گیپ ہے اس گیپ کو فلفل کر سکیں ہم, کیونکہ روایتی طور پہ جو ہمارا نصاب تعلیم ہے وہ انڈسٹری کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا تھا. تو وہ ایک بالکل شوق لگتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے جب انڈسٹری میں جاتا ہے, تو وہاں پہ اس کو ضرورت ہے کہ اس کی کچھ اسکلز, سافٹ اسکلز ہیں, لیڈرشپ اسکلز ہیں, ان پہ کام کیا جائے, ان کو اس کے لیے تیار کیا جائے. صحیح بہت زبردست. اور یہ واقعی آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ہمارے پاس جب آپ اکیڈمک ایجوکیشن لے لیتے ہیں تو انڈسٹری کچھ اور بتا رہی ہوتی ہے, پریکٹیکل ایجوکیشن کچھ اور ہوتی ہے, اس کا کانسیپٹ ہمارے پاس ہے نہیں. ہم ووکل ٹریننگ پہ جا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے اس کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ ایک ٹائم چاہیے جس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں گے کہ بچہ جب پڑھ کے نکلے گا تو وہ ریڈی ہوگا انڈسٹری میں آنے کے لیے. تو بیچ میں ضرور یہ جو کچھ مہینوں کا اسپین ہوتا ہے اس میں ضرور ہمیں ایسی چیزیں چاہیے. آپ کا جڑنا کیسے ہوا اس آرگنائزیشن کے ساتھ؟ ویل میں پائنیئرز میں سے ہوں, اور جو ویژنری اس آرگنائزیشن کے ہیں برادر جیمس لٹن, ان کی ڈاکٹریٹ ڈگری ہے لیڈرشپ میں, اور ایکچولی وہ اس برڈن کے ساتھ پاکستان آئے. ان کی وائف پاکستانی ہے, اور ان کی وائف نے کہا کہ آپ امریکن ہیں, امریکہ میں تو لوگوں کو بہت ساری سہولتیں میسر ہیں, میرے ملک میں اس کی زیادہ ضرورت ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شی از دا وومن بیہائنڈ دیٹ ویژن. اور پھر اس کے بعد جب یہاں پر واپس آئے برادر جیمس, بیکاز اس سے پہلے وہ ادروائز یہاں پہ کام کر رہے تھے, سو اس دوران میں برادر نے یہ ویژن بتایا. سو میں بالکل شروع سے ہی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں, کیونکہ یہ میرا پیشن تھا. آلریڈی اس پہ میں کام کر رہی تھی, ویمن امپاورمنٹ میں کام کرتے ہوئے اس چیز کو کہ ویمن کیوں پیچھے رہتی ہیں جبکہ گھر کے اندر وہ لیڈر ہیں. تو آلریڈی میں ان کے ساتھ کام کر رہی تھی کمیونٹی میں, ادروائز پروفیشنل لیڈیز کے ساتھ, تو اس لیے پھر یہاں سے کنیکشن ہوا اور پھیلتا چلا گیا. زبردست زبردست. اور کیسا گزر رہا ہے؟ بہترین, بہت اچھا. ہر گزرتے دن کے ساتھ سیکھ رہے ہیں, اور یہ بات ہم سکھا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں, اور یہ بات ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے کہ ہم توقعات سے بڑھ کے کریں, زبردست, اور دنیا کے تمام لوگوں میں ویلیو ایڈ کریں. سو یہ ہمارا ویژن ہے. بہت اچھی بات ہے, بیکاز یہ مجھے لگتا ہے وقت کی ضرورت ہے. کووڈ آئی گیس ایک ریزن بنا تھا جس کی وجہ سے یہ والی چیزیں ہائی لائٹ ہو گئی. ادروائز مجھے لگتا ہے ہمارے پاس ایک عرصے سے اس چیز کی کمی ہے. ہم ایک عرصے سے
ہم اس چیز کو کور نہیں کر پائے. ہاں کووڈ کے ٹائم پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی تھیں جو آج بہت اچھی جو ہمیں نظر آتی ہیں, اچھی طریقے سے ہمیں نظر آتی ہیں. ارے جی مزید اس کے بارے میں بات ہوگی. ہتے کو فیصلو تھی سگیو آ تھی فائنلی تھی جی ہاشم بھائی. روح کیول جیاں وکوڑیو تھے روح کیول بکوڑیو تھے روح کیول جیاں بکوڑیو تھے جیو سانجی چھات جوڑیو تھے روح کیول جیاں بکوڑیو تھے روح کیول. آئے میں ہار بنسری تجھی آئے میں ہار بنسری تجھی آئے میں ہار بنسری تجھی اعتراض اجت بوڑیو تھے اعتراض اجت بوڑیو تھے جیو سانجی چھات جوڑیو تھے روح کیول. چوڑیوں چندر جیاں ٹوٹیوں آہن باہ کھیت رو مروڑیو تھے باہ کھیت رو مروڑیو تھے جیو سانجی چھات جوڑیو تھے روح کیول. پیار کھا کو نتھو مڑے اج بھی پیار کھا کو نتھو مڑے اج بھی ایتھرو اے آیاس لوڑیو تھے ایتھرو اے آیاس لوڑیو تھے جی سانجی چھات جوڑیو
तॾहिं चवंदा आहिनि ॿिनि माण्हुनि खे ईअं अकेलो न छॾणु खपे। मां पंहिंजी मर्ज़ी जो गानो हलाए छॾियो, पाण खे ॿुधणो त उहो ई ॿुधायो। हाजी भैया पोयां जेके फरमाइशूं आहियूं उहे पोयां जेके फरमाइशूं आहियूं उहे मुंतज़िर वेठा आहिनि माण्हू। असांखे रूह सां कनेक्ट थियणो न, कनेक्टेड रूह खे वकोड़े। अच्छा जी जल्दी सां ब्रेक कैदी बणाए न, रूह जो कैदी बणाए छॾियो। हाँ कैदी बणाए छॾियो, बिल्कुलु बिल्कुलु। अच्छा जी, उन कैद खां आज़ाद थियण लाइ वञी रहिया आहियूं, ब्रेक जी तरफ़ नाज़रीन। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, प्रोग्राम जी शुरूआत में असां कुझु ॻाल्हि असांजी हमेशह जेका रूटीन हूंदी आहे उहा थोरी बि डिस्टर्ब थींदी आहे। त सभिनी खां पहिरीं जंहिं शइ ते असरु पवंदो आहे उहो असांजे उहो टाइम पीरियड हूंदो आहे जेके वर्कआउट्स जा पीरियड हूंदा आहिनि या डिफरेंट थेरेपीज़ जा पीरियड हूंदा आहिनि। थोरो सो इन जे हवाले सां मूंखे ॿुधायो त रमज़ान में असां कीअं पंहिंजे उन्हनि तमामु सेशंस खे, जेके थेरेपी सेशंस था वठी रहिया आहियूं, उन्हनि खे कीअं असां मैनेज करे सघूं था, प्लस उहे कहिड़ा ईज़ी वर्कआउट्स आहिनि जेके रमज़ान जे हिसाब सां असां रमज़ान में करे सघूं था। रमज़ान में जीअं त अले ॾींहुं कैलरी इंटेक घटि आहे माण्हू जो, ज़ाहिर आहे हू सुबुह जो सहरी वक़्तु खाइनि था ऐं राति जो जेका आहे अफ़्तार थिए थी उन वक़्तु खाइनि था। कुझु त उन में घणो खाइनि था। हूअं ओवरऑल ॾिसंदा आहियूं त रमज़ान हिकिड़ो ओवरऑल बेनिफिशियल हूंदो आहे माण्हुनि जे लाइ। जेके सम्झदार माण्हू घणो न खाईंदा नी त ओवरऑल तव्हांजो कैलरी डेफिसिट में अचे थो। त तव्हां ॾाढो भलारो महीनो आहे हिन मामले में, सिहत जे हवाले में भलारो आहे ॾाढो। जॾहिं तव्हां एम्प्टी स्टमक रहो था, ख़ाली पेट रहो था, त तव्हांजूं काफ़ी स्टमक जूं प्रॉब्लम ऐं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन साफ़ थियनि था। त उन में तव्हां ब्रीथिंग एक्सरसाइज खे तमामु घणी तरजीह ॾिजो। हैवी वर्कआउट नथा करे सघजनि छाकाणि एम्प्टी स्टमक तव्हां डिहाइड्रेटेड हूंदा आहियो थोरा, त तव्हां हैवी वर्कआउट जेकॾहिं कोई करे थो, घणी जॉगिंग करे थो, मां उनखे प्रेफर न कंदुसि। हा 10 to 15 मिनट अगेन उहो वर्कआउट जॉगिंग वारो बि करे सघे थो। उनखां पोइ स्ट्रेचिस करे, स्ट्रेचिस खां पोइ ब्रेथ वर्क हाफ एन आवर, मिसाल 1 घंटे जो वर्कआउट प्रॉपर करे सघे थो ड्यूरिंग फास्ट। मां त जेके क्लासिस वठंदो आहियां योगा जी, त असांजे रमज़ान में बि क्लासिस थींदियूं आहिनि। मिसाल 6:30 बजे अफ़्तार थिए थी त 5 खां 6 क्लास हूंदी आहे। त जीअं थकी बि पवंदो त अधु घंटे खां पोइ वरी पाणी पीअंदो। त आइडियल टाइम हूंदो आहे तव्हां नियर जेको अफ़्तार थियण वारी आहे न उन खां पहिरियों वर्कआउट कयो, त तव्हांखे थकावट फील न थींदी। हा जेकॾहिं तव्हां मंझंदि जो या 10 वॻे सुबुह जो वर्कआउट कंदव, अञा 8 घंटा पिया नी अफ़्तार थियण में, तव्हांखे पाणी तव्हांखे न मिलंदो विच में, त उहो तव्हांखे तकलीफ़ थी सघे थो। त आइडियल आई विल प्रेफर या तो सहरी खां पहिरियों एक्सरसाइज करें, या जेको आहे अफ़्तार खां घंटो पहिरियों, या आफ्टर अफ़्तार। कुझु माण्हू अफ़्तार बि घटि खाईंदा आहिनि, पाणी वग़ैरह ड्रिंक्स वग़ैरह जूसिस पी करे पोइ वर्कआउट करे पोइ प्रॉपर डिनर करें, त अगेन करे सघिजे थो। जीअं तव्हां 6:30 पौणे 7 मिसाल अफ़्तार थी त तव्हां हुन में जूसिस वरिता, फ्रूट्स वरितो, फ्रूट्स खां घंटे खां पोइ तव्हां थोरी वॉक कयो या एक्सरसाइज कयो ऐं वापसि अची पोइ तव्हां डिनर कयो। अहिड़े नमूने हिके वक़्त में, कुझु माण्हू अक्सर माण्हू ईअं कंदा नी त हिके वक़्त में डिनर न कंदा नी, थोरी गैप सां डिनर कंदा नी। त विच में जेको वक़्फ़ो मिले थो अधु घंटे जो, कलाक जो, हुन में बिल्कुलु जिम बि करे सघिजे थो, योगा बि करे सघिजे थी, वॉक ते जेके वेंदा नी, पंहिंजी सिहत जी एक्टिविटी खे बंदि न करनि इन महीने में, त उहो उनखे कारगर रहंदो, उन सिहत बहितर रहंदी। सही, बिल्कुलु। बल्कि असां ॾिठो बि इहो आहे, मेजॉरिटी असां वटि जेके माण्हू आहिनि उहे नॉर्मली अहिड़ो को इन तरीक़े जो फूड न खाईंदा आहिनि, पर हिन महीने में ज़ाहिर असां फ्राइड बि खाए रहिया हूंदा आहियूं ऐं सहरी करे ऐं वापसि सां जेको हिकु ख़तरनाक हिकु अमल आहे त फ़ौरन असांजा स्लीपिंग पैटर्न स्टार्ट थी वेंदा आहिनि, त असां उहे बि असांजा डिस्टर्ब थी रहिया हूंदा आहिनि। इहे तमामु शयूं असां थी रही हूंदियूं आहिनि। उन खां पोइ वरी अगरि असां इहा बि शइ असां छॾे ॾियूं त ज़ाहिर उहा शइ वधीक असांखे ट्रिगर कंदी, उहा वधीक प्रॉब्लम कंदी। आइडियली त ईअं आहे न त रमज़ान में कुझु माण्हू सहरी खां पोइ वर्क ते, हक़ीक़त में वर्क ते वञिणो आहे, पर ठीकु आहे कुझु माण्हुनि खे प्रिविलेज मिले थो सुम्हण जो टाइम, जंहिंजी ऑफिस लेट आहे या कुझु, पर जंहिंजो अगेन बैंकिंग वारो आहे, जेको एजुकेशन में आहे, जीअं मां एजुकेशन जी तरफ़ आहियां, असांखे त साॻियो ई टाइमिंग 8:30 ते पुॼणो हूंदो आहे। अञा टाइम हेठि थी वेंदो आहे, 8 वॻे पुॼणो हूंदो आहे ऐं मंझंदि जो जल्दी छुटी थी वेंदी आहे। ॿियो इन में त रूटीन सेम रखी सघे थो माण्हू बिल्कुलु। इन जे करे ई त पाण खजूर, जॾहिं अफ़्तार थिए थी पाण खजूर खाऊं था, त खजूर नंढी ॾिसण में नंढड़ी आहे पर उन कैलरी हाई आहे, गुड कैलरी ऐं फ़ाइदेमंद आहे। उन में काफ़ी पॉज़िटिव जेकॾहिं विटामिन्स बि आहिनि ऐं कार्बोहाइड्रेट बि उन में सुठो आहे, कॉम्प्लेक्स आहे, कुझु फाइबर बि आहे, तॾहिं करे खजूर खाईंदा आहियूं। त फ्राइड फूड मां चवंदो अवॉइड करे ही नेचुरल ड्राई फ्रूट्स, खजूर ऐं जेको आहे फ्रूट्स ऐं वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, उन्हनि खे तवजह ॾिजे ऐं हाइड्रेट। त फेरी वक़्तु बाक़ी जेको टाइम आहे उन में तमामु हाइड्रेशन, हर घंटे में 2 गिलास 1.5 गिलास पींदो रहे माण्हू, छाकाणि 12-15 घंटा जेकॾहिं हू फास्टिंग में रहे थो, त ॿिया जेके 8 घंटा बचनि था
उन में तमामु पाण खे हाइड्रेट करे. सही. अच्छा, असां जॾहिं वर्कआउट जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त मेरे हिसाब सां वटि डिफरेंट तरीक़े जा आहिनि, जंहिंमें ज़ाहिर हिकिड़ी ट्रेनर तव्हां बि आहियो, योगा आहे, कार्डियो आहे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आहे, डिफरेंट सारियूं शयूं आहिनि जेके आहिनि. तव्हांखे छा थो लॻे त स्पेसिफिकली जॾहिं तव्हां फास्ट कयो था त उन टाइम ते सभिनी खां इफेक्टिव कहिड़ो वर्कआउट आहे? सभिनी खां इफेक्टिव त मां चवंदुमि योगा आहे. उनजी वजह ईअं न आहे त मां योगा जो ट्रेनर आहियां, छाकाणि ॿिया जेके वर्कआउट नी हिट वर्कआउट आहे जेको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, उन में तव्हांखे ड्यूरिंग वर्कआउट में तव्हांखे पाणी खपंदो हूंदो आहे, तव्हांखे हाइड्रेशन तमामु हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हूंदो आहे. जॉगिंग कंदव, कार्डियो कंदव, उन में बि तव्हांजी एक्टिविटी हाई हूंदी आहे, रनिंग हूंदी आहे, तव्हांखे थोरी देरि खां पोइ पाणी जी ज़रूरत तलब थी सघे थी, तव्हांखे तकलीफ़ दे थी सघे थो अमल. योगा उहा आहे जंहिंमें तव्हां सिंपली स्ट्रेच कंदा आहियो, ब्रीथ कंदा आहियो, तव्हांखे जल्दी थकाईंदी न आहे. तव्हां 2-2, 3-3, 4-4 घंटा में माण्हू योगा करे सघनि था. त उहो अधु घंटो जेकॾहिं रमज़ान ड्यूरिंग घंटो योगा खे अमल में आणींदो त उनखे पाणी जी तलब बि न थींदी ऐं रोज़ो वञा हुनजो स्पिरिचुअलिटी बि ग्रो कंदी, छाकाणि उहो मेडिटेट कंदो, पाण सां कनेक्ट कंदो. पर्पज़ ई रमज़ान जी आहे पंहिंजे पाण खे स्पिरिचुअल बुराइनि खां दूर करणो आहे, पाण ते कंट्रोल आणणो आहे. त बेस्ट थिंग इज़ ब्रेथ आहे. तव्हां माइंडफुलनेस कयो, विपसना मेडिटेशन कयो, फोकस्ड अटेंशन आणियो लाइफ ते, पंहिंजी लाइफ में छा आहे, त उहो ॾाढो बेस्ट रहंदो योगा करणु. सही सही. इंशाल्लाह प्रोग्राम जे दौरानीअ में ई इंशाल्लाह कुझु अहिड़ियूं शयूं बि असां पंहिंजे नाज़रीन ताईं पहुचाईंदासीं, उन्हनि खे ॿुधाईंदासीं त कहिड़े क़िस्म जी योगा तव्हां करे सघो था. अगरि तव्हां हूअं रेगुलर वर्कआउट कंदा आहियो, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, बट अगरि न कंदा आहियो त घटि में घटि स्पेसिफिकली हिन महीने में, छो त असांजी डाइट कंप्लीटली चेंज हूंदी आहे. ख़बर न आहे असां केतिरियूं शयूं आहिनि जेके असां हूअं कोन खाईंदा आहियूं, पर हिन टाइम ते असां खाए रहिया हूंदा आहियूं. त स्पेसिफिकली हिन महीने जे लाइ कहिड़ियूं उहे शयूं आहिनि जेके तव्हां ईज़ीली करे सघो था. अॼु इंशाल्लाह प्रोग्राम में असां उहे बि थोड़ी देर में शामिल कंदासीं. हिन तरफ ईंदासीं और इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने प्रोग्राम्स हैं, जितने ट्रेनिंग्स आप दे रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उसका एक ब्रीफ हम अपने व्यूअर्स को दे सकें. कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हो रही हैं? मेनली हम लीडरशिप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और उसके हवाले से हम जॉन सी मैक्सवेल उनके साथ फोकस. सॉरी, शुड आई स्टार्ट हियर अगेन? Wherever you want. Nah, he signaled me. I'm sorry. It's okay. It's okay. No. It's a live show. It's okay. जी, बता रही थी आप कुछ. मेनली हम लीडरशिप ट्रेनिंग्स देते हैं. उसमें हम जॉन सी मैक्सवेल के साथ एफिलिएटेड हैं. जॉन सी मैक्सवेल टीम जो पूरी दुनिया में काम कर रही है, और जॉन सी मैक्सवेल वो लीडरशिप के हवाले से लीडरशिप गुरु माने जाते हैं. तो इसके साथ साथ वी आर फोकसिंग ऑन अदर इन्फ्लुएंशियल लीडर्स एज वेल, और उनके साथ हम लाइक कोलैबोरेट किए हुए हैं. और लीडरशिप की ट्रेनिंग्स के साथ, क्योंकि लीडरशिप किसी एक फील्ड का नाम नहीं है, या जो भी फील्ड है, चाहे इट्स अ हाउसवाइफ घर के अंदर हैं तो पेरेंट्स लीडर हैं, बड़े बहन भाई लीडर हैं, एंड इन हिम और हर सेल्फ हर शख्स एक लीडर है. तो इसलिए हमारा फोकस ये है कि हर एक अपनी जिम्मेदारी को जाने और समझे, और जहाँ पर वो एक लीडर है उसके वो एबिलिटीज़ को, स्किलफुलनेस को पॉलिश किया जा सके. सो लीडरशिप के कोर्सेज के अलावा हम लैंग्वेज कोर्सेज भी कर रहे हैं, जिसमें अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जर्मन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ, और फिर इसी तरह से मंड्रेन. इसके साथ हम लोग ह्यूमन रिसोर्स पे, कॉर्पोरेट साइड पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में, जिसमें मंसूर साहब ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे, क्योंकि ये CHRP प्रोग्राम को डायरेक्ट कर रहे हैं, उसके कंसल्टेंट भी हैं. और इसी तरह से हम लैंग्वेज और कॉर्पोरेट साइड, देन बिजनेस ट्रेनिंग, बिजनेस कोचिंग, इन सारी ट्रेनिंग्स पे हम काम कर रहे हैं. हमारी ट्रेनिंग्स की खूबसूरत बात ये है कि हम इसको पाकिस्तान के मुताबिक ढाल रहे हैं, बिकॉज हम US से, वेस्टर्न वर्ल्ड से डिफरेंट हैं. सो हम उस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर नहीं लेकर आते, हम यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को लेकर चलते हैं. सो हम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जब कोलैबोरेशन करते हैं, या कोई भी कोर्स जब हम खुद इंट्रोड्यूस करवाते हैं या लॉन्च करते हैं, तो हम यहाँ के मुताबिक उसको कस्टमाइज़ करते हैं, टेलर करते हैं. ये हम ख़ास ख्याल रखते हैं. एंड दिस इज़ अबाउट इट. मैं चाहूँगी मंसूर साहब ह्यूमन रिसोर्स कोर्स के बारे में ज़्यादा बता सकें. अच्छा जी, इनकी बात को लेके चलते हुए आमतौर पे ना, जब एक बड़ा हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है लीडरशिप के हवाले से बात करूँगा, कि लीडरशिप की जब बात की जाती है तो लोग समझते हैं सिर्फ टॉप टियर के लोगों की ये से रिलेटेड चीज़ है ना. लेकिन जो हमारा कंसेप्ट है, और एक्चुअली जो लीडरशिप का कंसेप्ट ये है कि लीडरशिप जो है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टीम बॉय से लेके जो
मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन सब के रोल में लीडरशिप एग्जिबिट होती है और हर एक के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी लीडरशिप को एग्जिबिट कर सके, शो करा सके, दिखा सके दूसरे लोगों पर, और हर एक को ये मौका मिलना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आपने लोगों को डेवलप करना है। और जैसे कि होता है मॉडर्न वर्ल्ड में भी होता है, हर एक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों। इंक्लूसिविटी की जो हम बात करते हैं तो इंक्लूसिविटी में फिर सबको शामिल होना चाहिए, सबके लिए आप यकसा मौके फराहम करें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक टीम बॉय है और एक जो प्रेसिडेंट है, CEO है, सब एक बिग पिक्चर से कनेक्ट हुए होते हैं। जी जी। फ़र्क सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, ऑब्जेक्टिव सबका सेम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके चलें। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कोर्सेज़ को डिज़ाइन करते हैं। जैसे हमारा CHRP है, सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, एक सर्टिफिकेशन हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई कि अगर आपने HR में MS किया है और MBA किया है और आपके पास केस स्टडीज़ ये जो कुछ भी पढ़ा आपने, वेस्टर्न वर्ल्ड की केस स्टडीज़ पढ़ी ना, जो कि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, पाकिस्तान का वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, पाकिस्तान की चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, सिनेरियो डिफरेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस डिफरेंट है ना। तो हम मेंटल हेल्थ को कोई कंसीडर ही नहीं करता था इससे कुछ पहले जी, ऐसे ठीक है। पाकिस्तान में ना कोई साइकोलॉजिस्ट को कोई कंसीडर ही नहीं करता था, बल्कि वो समझा जाता था कि ये कोई साइकोलॉजिस्ट के पास गया, साइकाट्रिस्ट के पास गया तो कहते हैं ये तो पागल हो गए हैं, तो जाता भी नहीं था ना। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय वेलबींग के ऊपर काम कर रहे हैं और हम इन चीज़ों की प्रीचिंग कर रहे हैं। बीइंग एन एवेंजलिस्ट हम लोगों को बता रहे हैं कि इसकी कितनी वैल्यू है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा डिजिटलाइजेशन आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग खौफजदा हो चुके हैं कि यार लोगों की जॉब्स खत्म हो जाएंगी, कैरियर खत्म हो जाएंगे ना। जॉब सिर्फ उसकी खत्म होगी जो बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो लोग होंगे उनकी जॉब सिक्योर होगी, बल्कि उनकी जॉब ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा पॉलिश हो जाएगी कंपैरेटिवली ना। हम लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं और ख़ुद भी सीखते हैं, ख़ुद भी समझते हैं, क्योंकि जब इंटरेक्शन होता है, डिस्कशन होती है तो आपकी टू वे लर्निंग होती है। किसी ने खूब कहा था कि जब आप सिर्फ बात करते हैं, बोलते हैं, तो सिर्फ वो बात रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद होती है। लेकिन जब आप किसी की बात सुन रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी चीज़ों में एडअप कर रहे होते हैं, अपनी नॉलेज में इजाफा कर रहे होते हैं ना। तो हम यही लोगों को सिखाते हैं कि एम्पैथिक लर्निंग, एम्पैथिक लिसनिंग क्या चीज़ है और लर्निंग क्या चीज़ है, टू वे लर्निंग होती है। और लर्निंग में जब बात करते हैं तो लर्निंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनलर्निंग ना। अनलर्निंग बहुत डिफ़िकल्ट काम है। मैं यहाँ पे एक मिसाल देना चाहूँगा कि दो बंदे ना किसी उस्ताद साहब के पास सीखने गए, तबला सीखने गए। तो उन्होंने पूछा जी, एक बंदे से पूछा कि आपको कितना आता है? उन्होंने कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। दूसरे से पूछा कि आपको कितना आता है? उन्होंने कहा मुझे थोड़ा बहुत आता है। तो जिसको ज़्यादा बिल्कुल नहीं आता था ना, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपसे तो फीस लूँगा 25,000 रुपये। सही, ठीक है। और दूसरे जिनको थोड़ा बहुत आता था ना, इनसे फीस लूँगा मैं 50,000 रुपये। वो हैरान हो गए, भाई मुझे तो आता है, मुझसे 50,000 किस बात की लोगे, किस बात की लेंगे ना आप। तो उन्होंने कहा कि उस्ताद साहब ने कि बेटा इनको तो कुछ नहीं आता, इनको तो मैं सिखा दूंगा। अभी आपने जो सीखा हुआ है आपने से निकालना है, वो निकालना है फिर सिखाना है, तो डबल मेहनत आप पे लगेगी ना। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है कि लर्निंग और अनलर्निंग ना, और हर एक के साथ होता है। टीचेबिलिटी हमारे अंदर नहीं होती ना। हम किसी को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, वैसे बात करना चाह रहे हो तो कहते मुझे तो पता है। अक्सर लोग बात ये करते हैं ना, हमें सिखाने की क्या ज़रूरत है ना, हम तो सीखे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ह्यूमिलिटी हो, आजिज़ी हो और लर्निंग स्पिरिट हो और टीचेबिलिटी हो और लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे लोग बिलीव करते हो। सही सही। कल ही हम एक ट्रेनिंग में बात कर रहे थे कि किसी ने अगर सबसे हाईएस्ट लेवल है ना एजुकेशन का, वो PhD और उसके बाद पोस्ट डॉक है, उसके बाद कुछ नहीं है। अगर 2010 में किसी ने पोस्ट डॉक कर लिया, अपने वक्त की हाईएस्ट एजुकेशन कर ली और उसके बाद अपने सर पे ताज पहन के बैठ के समझ के कि मेरे पास सब कुछ आ गया है, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, तो आज 2025 में जब अगर वो आके बात करेंगे ना, उन्होंने लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर बिलीव नहीं किया होगा तो वो इलिटरेट होंगे आजकल के हिसाब से। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये ज़रूरत है कि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर बिलीव करें, चाहे जिस भी एज में हो, क्योंकि आपको री इन्वेंट करने का मौका मिलता है, री एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और अपने अंदर हम लर्निंग एटीट्यूड भी हम पैदा करें। हमारे पास ये भी मसला होता है, जिस तरह आपने कहा कि अगर पहले किसी ने सीख लिया तो उसको लगता है मैंने सब कुछ सीख लिया। इंसान हर दिन, स्पेसिफिकली आज के दौर में आप हर दिन एक नई चीज़ सीख रहे होते हैं, हर दिन एक नई चीज़ आ रही होती है। अच्छा, इतने अरसे में माशाल्लाह से जब से ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई, आई एम श्योर बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई, बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई, कितना चेंज देखा लोगों में? एंड कौन सा वो किस तरह से आप उस चेंज को हमारे व्यूअर्स के लिए बयान कर सकेंगे कि अगर वो आपकी तरफ आ रहे हैं, वो प्रोग्राम वो अटेंड कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग वो सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो जब वो वहाँ से जाएंगे वो क्या लेकर जाएंगे? हमारे पास ना केस स्टडीज़ मौजूद हैं
میں نام نہیں لوں گا, ایک یعنی کہ سرکاری ٹی وی کے ہیڈ تھے, یعنی اس کے ایک ہیڈ تھے, وہ ہمارے پاس ایز اے اسٹوڈنٹ آئے نا. اب آپ کو پتہ ہے کسی گورنمنٹ کی جاب میں کوئی جاتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ہائر ٹو ریٹائر, باہر ہائر ہونا ہے اور ریٹائر ہونا ہے, سکون کی زندگی گزارنی ہے, نہ کام اتنا زیادہ ہونا ہے, نہ کسی نے پوچھنا ہے, نہ کسی نے آپ کو نکالنا ہے نا. تو وہ بھی اسی اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے ایک ادارے کے ساتھ مل کے وہ کورس کیا 4 منتھ کا CLP سرٹیفائڈ لیڈرشپ پروفیشنل پروگرام. تو پھر اس میں ہم نے ان کو بتایا اور ان کو انڈرسٹینڈ ہوا کہ یار جو وہ کام کر رہے ہیں ان کا پوٹینشیل اس سے زیادہ کام کرنے کا ہے. پھر انہوں نے وہ کورس کمپلیٹ کیا, اس جاب کو چھوڑا جو ان کا کمفرٹ زون تھا, اور ایک اور نجی ٹی وی میں ہے تھا, اس کا وہ CEO بن گئے, یعنی اس کے وہ CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر بن گئے. کہاں پہ صرف ایک گورنمنٹ کے ٹی وی کے اندر صرف ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے. اس کو چھوڑ کے انہوں نے خود کو اپنے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی اور اپنے پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی اور خود کو ریپوزیشن کیا, ری انوینٹ کیا نا. بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھیں, ایک چائنیز ہیں, مجھے کنفیوشس نام ہے نا, کہ وہ ان کی ایک بڑی کوٹیشن مشہور ہے کہ درخت لگانے کا سب سے بہترین ٹائم آج سے 20 سال پہلے تھا, دوسرا بہترین ٹائم آج ہے. صحیح ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس بہت سے لوگ آئے, کسی بھی ایج گروپ میں آئے, انہوں نے وہ سوچتے تھے کہ کاش کہ ہم یہ والی لرننگ پہلے لے لیتے تو ہماری زندگی بالکل مختلف ہوتی. لیکن جب بھی آپ کو موقع ملے, آپ کے پاس ٹائم ہو, آپ کے ذہن میں ایک خیال آ جائے, آپ اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں, نئی ڈائریکشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ ہماری ٹیسٹیمونیز ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں نا. صحیح. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ آپ دیر ہو جائے چاہے وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ نہ کریں. تو آپ دیر سے بھی اگر کر رہے ہیں تو اٹ از اگین بینیفیشل فار یو. آپ کی طرف ایسی کوئی اسٹوری یا ایسی کوئی امیج جو ہم اپنے ویورز کو بتا سکیں؟ بہت ساری ہیں, اور کیونکہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں اس لیے اس کو اکٹھے ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہم بلیو کرتے ہیں ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ پہ. آج کل بہت سارا ٹرینڈ ہے کہ یوٹیوب پہ کسی کی بات اٹھائی اور وہ وہاں پر بول دی. ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ اور موٹیویشنل لیڈرشپ کا ڈفرینس یہ ہے کہ آپ کسی کی باتیں اٹھا کے بول نہیں دیتے, آپ تجربے سے بولتے ہیں. ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ, آپ نے جس ٹرانسفارمیشن کو, جس چینج کو ایکسپیرینس کیا ہے, آپ جب وہ بولتے ہیں تو وہ زیادہ امپیکٹفل ہے, وہ زیادہ انفلوئنشیل ہے. اور جان سی میکسویل کی کوٹیشن ہے, میں کوٹ کرتی ہوں, لیڈرشپ از انفلوئنس, نتھنگ مور نتھنگ لیس. سو لیڈرشپ ایک تاثر ہے, اب اس سے زیادہ یا کم کچھ نہیں ہے. اور یہ تاثر قائم کرنے کے لیے آپ کے اندر سے کچھ نکلنا چاہیے, کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ کر بات کو پہچانتے ہیں, آپ کے ایکشنز کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا یہ ٹروتھفل ہیں, سچائی پہ مبنی ہے یا نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آج تو آپ ان کے سامنے کچھ اور دکھ رہے ہوں, کچھ عرصے بعد وہ آپ کو کہیں اور دیکھیں, اور جب آپ اپنی واک ٹاک نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پر آ کر لوگ اس بات کو جانیں گے اور آپ کی لیڈرشپ فیل ہو جائے گی. لیڈرشپ کا یہ فرق ہے کہ یہاں پر کیوں ہم اتنے برڈنڈ پاکستان میں ان کورسز کے حوالے سے, لوگ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کسی کرسی کا نام ہے, اس لیے وہ اس کرسی والی ہائرارکی کو فالو کرتے ہیں. جس کے پاس ہائر پوزیشن ہے, جو زیادہ ارن کرتا ہے, جس نے انویسٹ زیادہ کر لیا ہے, جس کا خاندانی کوئی بیک گراؤنڈ ہے, وہ لیڈر ہے. سو یہ ڈفرینس ہے. اس لیے جب میں بات کروں گی سٹوریز کی تو ان میں سے ایک ایسی سٹوری, جیسے سر نے بتایا کہ ہم نے ایک بہت اچھی یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ایک پروگرام کیا, وہ 4 منتھس کا تھا. اس میں ہم لوگوں کے ہاں جتنے پارٹیسپینٹس تھے وہ سب اپنے اداروں میں بہترین پوزیشنز پر فائز لوگ, اور وہاں پر ایک ایسے شخص جن کو بینکنگ سیکٹر میں ریجنل ڈائریکٹر کے طور پہ وہ پوسٹڈ تھے, اور بہت ایکسپیرینس. میں غائبانہ طور پہ یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ PhD کر رہے تھے, اور پھر یہ بھی کہ اپنے اکاؤنٹنسی کے سارے اس کریئر میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ مہان ہیں, اور لائک انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. جیسے میں نے ہائرارکی کی بات کی, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری پوزیشن نہ کہیں چلی جائے, اور اگر میں نے کسی دوسرے کو سکھا دیا, اس کو موقع دیا. لیکن حقیقی لیڈرشپ یہی ہے کہ آپ جب کسی دوسرے کو موقع دیتے ہیں اور اس کو اپنی جگہ لاتے ہیں تو آپ کی جگہ بدلتی ہے, آپ اور اوپر جاتے ہیں. سو وہاں پر ان شخص کے بارے میں یہ بات کروں گی کہ
इसी लीडरशिप कोर्स के बिल्कुल बेसिक पे, और हमारी यही रूटीन है कि हम बुनियाद से काम को शुरू करते हैं। अब उन लोगों ने समझा कि हम सब तो बहुत ज़्यादा सीखे हुए हैं, हम अपनी अपनी पोजीशन पर हैं जो दूसरों से बहुत बेहतरीन है, हमने सालों काम किया है, सो वो पोजीशन को लीडरशिप समझ रहे थे। जब हमने उनके साथ वो बुनियादी कोर्स शुरू किया तो इब्तदाई तौर पे उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बुरा मनाया, लेकिन कुछ वक्त गुजरा और सबका माइंडसेट चेंज हुआ। तो जैसे सर ने बताया कि एक निजी इदारे में एक गवर्नमेंट के ऑफिसर ने शिफ्ट किया, ठीक इसी तरह से इन्होंने हमें ये बताया कि इनका जो सालाना मेगा इवेंट होता है उसमें उन्होंने पहली मर्तबा अपने आप को पीछे रख कर जो इमर्जिंग लीडर्स हैं और उनके साथी हैं, जो जवान लोग हैं, उनको सामने लाया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मेरी लीडरशिप ये नहीं है कि मैं किसी कुर्सी पे बैठ के आगे सामने नजर आऊं। लीडरशिप ये है कि अगर मैंने किसी दूसरे की जिंदगी में इन्वेस्ट किया है और ये लेगेसी है कि वो जाने के बाद भी याद रखे। जैसे आप ईदी साहब को देखें जी जी, और वो एक लेगेसी छोड़ के गए हैं उन्होंने। अब देखें कि उनकी तरह के कई लोग हैं कई जगहों पर जहां ईदी साहब खुद नहीं है, दीवार मेहरबानी है, और वो किस वजह से है? ईदी साहब की उस इंस्पिरेशन को जो वो दुनिया में छोड़ के गए हैं। सो हमने उस शख्स को बहुत बेहतरीन कपड़ों में, बहुत बेहतरीन जगहों पे बैठे खाते देखकर इंस्पिरेशन नहीं ली है, हमने उस शख्स की लीडरशिप की इंस्पिरेशन उसके उन कामों से ली है जिसने जिंदगियों को बदला है। सो हकीकी लीडरशिप जिंदगियां बदलती। जबरदस्त जबरदस्त। और ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो शायद आप तो वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में आप हासिल कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों की इन बातों से जो थिंकिंग, जो थॉट्स हैं, जो थॉट प्रोसेस है, वो हम बदल रहे हैं। मुझे लग रहा है आज हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, न सिर्फ हम बल्कि हमें हमारी स्क्रीन पे जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन के थ्रू, उन लोगों के भी जहनों में ये सारी चीज़ें जब आ रही होंगी तो ज़ाहिर है उनका भी माइंडसेट कहीं ना कहीं चेंज हो रहा होगा। इहो ई मक़सदु आहे अॼो के मुंहिंजे प्रोग्राम जो बि, त असां जा जेके मिसकनसेप्शन्स आहिनि टुवर्ड्स लीडरशिप उहे बि असां क्लियर करे छॾियूं, ऐं कहिड़ी ट्रेनिंग्स जी सही जॻहियुनि जी असांखे ज़रूरत आहे इहो तव्हांखे ॿुधाए छॾियूं। अच्छा जी, प्रोग्राम इंशाल्लाह ईअं ई जारी आहे। खोड़ सारियूं तव्हांजे कम जूं ॻाल्हियूं, असांजे कम जूं ॻाल्हियूं इंशाल्लाह प्रोग्राम में करणियूं आहिनि। कुझु योगा बि सिखणी आहे असांखे प्रोग्राम में, पर जीअं सभिनी शयुनि खां पहिरीं वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, किथे प्रोग्राम जी शुरुआत में कुझु ॻाल्हियूं थी रहियूं हुयूं, आवाज़ असांजे नाज़रीन ताईं पहुचाइण जूं, उहे किथे अधूरी रहिजी वियूं, रस्ते में ग़ाइब थी वियूं। वापसि जॻह ते आहियूं, जगह अची वयूं, ट्रेन चयो ट्रेन पटड़ी ते अची वई आहे हाणे फाइनली ॻाईंदासीं। हा, कुझु शामिल कयूं पिया नाज़रीन जे लाइ? हा, छा शामिल पिया कयूं? शाम जो ही पर शाम जो ही पहर। का गलती से माफ़ कजो, मां ॻाइणो न आहियां, बसि मोहब्बत में ई ॻायूं पिया दोस्त। ईअं न कयो, सभु हथ ॿधी वेही रहंदा पोइ त इहा ॻाल्हि कंदो त। शाम जो ही पहर नाव सां जे करियो, शाम जो ही पहर नाव सां जे करियो, कुझु तईंदा करियो के त ॻाल्हियूं करियो, शाम जो ही पहर नाव सां जे करियो, शाम जो ही पहर। जिंदगी रुन सॼी मां उन्यायल पखी, जिंदगी रुन सॼी मां उन्यायल पखी, जिंदगी रुन सॼी मां उन्यायल पखी, ढंढ पाणी किथे काई छांव ॾसियो, ढंढ पाणी किथे काई छांव ॾसियो, कुझु तईंदा करियो के त ॻाल्हियूं कयो, शाम जो ही पहर नाव सां जे करियो, शाम जो ही पहर।
मेहरबान तुंहिंजी अखेड़नि में छा है लिखियल मेहरबान तुंहिंजी अखेड़नि में छा है लिखियल मेहरबान तुंहिंजी अखेड़नि में छा है लिखियल ॾंभ ॾींदा रहो पोइ बि प्यारा लॻो ॾंभ ॾींदा रहो पोइ बि प्यारा लॻो कुझु त ईंदा करियो के त ॻाल्हियूं करियो शाम जो ही पहर नाव असांजे करियो थैंक यू सो मच ज़बरदस्त 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 छा छा करणु रहिजी वियो आहे ज़िंदगी में अञा आई मीन योगा ट्रेनर एजुकेशन सां राब्तो फिजियोथेरेपिस्ट सिंगिंग अञा छा छा करणो आहे हर ज़िंदगी में नए कमु करण में मज़ो ईंदो आहे हा हर वक़्तु लर्निंग जी साईं चयो हर वक़्तु लर्न करणु घुरिजे एवरी टाइम यू नीड टू लर्न हा थोरो घणो हा हाशिम भाउ जहिड़े उस्तादनि खां सिखंदा रहंदा आहियूं हाशिम सर असांजो उस्ताद आहे सही सही सो उहो प्रोसेस उहो प्रोसीजर हली रहियो आहे थोरो घणो अच्छा थोरो सो बिकॉज़ तव्हांजो कमु मज़हबी हमांगी ते बि आहे थोरो सो मां उन तरफ़ बि अचणु चाहियां थी केतिरी ज़रूरत आहे मुआशरे में इनजी अवेयरनेस फैलाइण जी मज़हबी हमांगी हिन वक़्तु पाकिस्तान जे लाइ तमामु ज़रूरी आहे जिते थोरे थोरे मसइले ते हर माण्हू ॿिए खे नुक़सानु पहुचाइण लाइ तयारु हुजे हिकु मोब मासूम माण्हुनि जी जान वठण लाइ जीअं तव्हां ख़बर आहे श्रीलंका वारो वाक़ियो थियो हुयो या ॿिया बि खोड़ अहिड़ा वाक़िया थिया आहिनि जंहिंजो मां नालो बि नथो खणणु चाहियां अहिड़े मुआशिरे में जेसिताईं मज़हबी हमांगी माना ॿियनि मज़हबनि जे बारे में ॼाण ऐं उन्हनि जी कल्चरल एक्सचेंज करणु फेस्टिवल्स में वञणु हिक ॿिए सां गॾु मिलजी गॾिजी करे रहणु ऐं हिक ॿिए खे सहब जेका हूंदी आहे न बर्दाश्त करणु का ॿियनि जी फ़लसफ़े खे बर्दाश्त करिणो आहे एक्सेप्ट करिणो आहे पंहिंजे दिलि में समाइणो आहे हर माण्हू डिफरेंट थी सघे थो को मंदिर वारो हूंदो त को मस्जिद वारो हूंदो त को गिरजा वारो हूंदो को सिनागॉग वारो हूंदो सभु मज़हबनि खे रेस्पेक्ट करणु एप्रीशिएट करणु तॾहिं ई हिकिड़ो मुआशिरो अॻिते वधी सघे थो जेकॾहिं इहे नफ़रतूं न रुकियूं असांजी सिंध धरती त हमेशह मज़हबी हमांगी जी मिसाल रही आहे बेशक सूफ़ियुनि जी धरती कई हिते दरगाहूं आहिनि जिते मंदिर ऐं मस्जिद जी भिति का जिते कुझु दरगाहूं आहिनि जिते हिंदू जेको आहे उते न्याज़ हलाईंदा आहिनि उतां जूं बिनियानियूं हलाईंदा आहिनि त मोहबत असांजी सिंध में त क़ाइमु दाइमु आहे पर पोइ बि अॼु इन मोहबत ते वार थियनि पिया अॼु उहे बुरा आवाज़ कुझु उथिया नी जंहिंजे लाइ मां चाहींदुसि त वरी हिकु दफ़ो सिंध खे पूरे पाकिस्तान खे मिली करे मज़हबी हमांगी जो मैसेज ॾियणो पवंदो ऐं इहो ई असांजी प्राइम मिनिस्टर जो बि मैसेज आहे आर्मी चीफ जो बि मैसेज आहे हर कंहिंजो इहो मैसेज आहे त मज़हबी रवादारी पाकिस्तान में जेतिरो जल्दी थी सघे वधे त अमन क़ाइमु थींदो न त अमन न थींदो हिन मुल्क सही सही अच्छा ही जेके बाशऊर माण्हू आहिनि उन्हनि खे बख़ूबी इन ॻाल्हि खे सम्झनि था इन ॻाल्हि जी जेके इवेंट्स थी रहिया आहिनि जेके ज़ाहिर न थियणु खपनि पर उहे अहिड़े तरीक़े जूं शयूं थियनि थियूं ऐं उहे नज़र अचनि थियूं न सिर्फ़ु सिंध जी ज़मीन ते पाकिस्तान जे डिफरेंट कॉर्नर्स में अहिड़ियूं शयूं थियनि थियूं ऐं असांखे नज़र अचनि थियूं इन्हनि जी रोकथाम हींअर जेतिरो कुझु असांजे ज़हननि में आहे उनजे लाइ त कमु थी रहियो आहे मख़सूस इदारा करे रहिया आहिनि असां डिफरेंट सेशन्स करे उन्हनि खे रोकियूं था असांजी ईंदड़ जनरेशन लाइ असांखे छा करणु खपे जो उहा जेका मोहबत जंहिं नाले सां पाकिस्तान क़ाइमु थियो आहे जंहिं नाले सां सिंध जी धरती हले थी उहा मोहबत अॻी जनरेशन में नज़र अचे उन में ॿ खां टे कम करणु लाज़मी नी सभ खां पहिरियों तइलीम निसाब खे बदिलणो आहे असांजो निसाब में तव्हांखे ख़बर आहे काफ़ी अहिड़ियूं ॻाल्हियूं नी जेके नफ़रत जोॻियूं नी जेको ॿारनि खे नंढी उमिरि में ॿारनि खे जेकॾहिं सेखारियो वञे त फ़िलां मज़हब जो माण्हू या फ़िलां फ़िरके जो माण्हू सुठो न हूंदो आहे बुरो हूंदो आहे उहो दुश्मन आहे जेतोणीकि हू पाकिस्तान जो शहरी आहे हिंदू पाकिस्तान जो ई शहरी आहे गॾु रहंदो आहे तरक़ी में बराबरि जो शमूलियत आहे हुनजी बराबरी जी शमूलियत आहे हर पाकिस्तान जी तरक़ी में त उहो दुश्मन कीअं थी सघे थो कुझु अहिड़ा नेरेटिव ग़लति जेके चऊं तसुरात ठाहिया विया नी असांजे कोर्सिस में पाकिस्तानी स्टडी में हिस्ट्री में काफ़ी कूड़ भरपूर नी उन्हनि खे मटिणो पवंदो चेंज करिणो पवंदो छाकाणि हिकु मासूम 5 साले ॿार खे जेकॾहिं ॿुधायो वञे त बाबा हिंदू त तुंहिंजो दुश्मन आहे हाणे उन क्लास में जेकॾहिं हिंदू शागिर्द वेठा हुजनि त उहो उते ई हिकिड़ो ॿियो हिंदू ॿार कीअं ॾिसंदा त त असांजो दुश्मन आहे उते उनजी नफ़रत शुरू थी वई जंहिं 5 साल जी उमिरि में नफ़रत जी शुरू थी वेंदियूं तइलीम निसाब जे थ्रू त
त मुल्क कीअं बचंदो, मुल्क में कीअं पाण मोहबत क़ाइमु थींदी, सही कीअं सूबा प्यार सां हलंदा न हलंदा। तॾहिं सभ खां पहिरियों तालीमी निसाब खे त बदिलणो आहे, उन में मोहबत, उन में रवादारी, हर मज़हब जी रिस्पेक्ट। बाबा पंहिंजे त जीअं असांजे क़ुरान पाक जो बि इहो ई फरमान आहे, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तव्हांजो दीन तव्हां ते, ॿिए जी रिस्पेक्ट करणी आहे, तव्हां ॿियनि जे ख़ुदा खे बुरो न चओ जीअं तव्हांजी ख़ुदा खे कोई गुरु न चए। अहिड़े नमूने इन पैगाम खे आम करणो पवंदो। ऐं तइलीम निसाब, पोइ कानून साज़ी, बाबा का बि को कंहिंखां ग़लती थिए थी, कुझु थिए थी, कानून मौजूदु आहे, कानून सां सख़्तु बणाई वञे, पुलिस एक्शन फोर्स खे सख़्तु बणायो वञे, त कोई बि माण्हू पाण मुरादो फ़ैसिलो न करे। हिते कुझु बि का कुझु थिए थो, हर माण्हू पाण फ़ैसिला करे, मंदिर जलाइनि था, मस्जिदूं जलाइनि था, माण्हू खे नुक़सानु पहुचाइनि था, माण्हुनि जा क़त्ल करे छॾनि था, सरेआम माण्हुनि खे बाहि ॾेई छॾनि था, बस्तियूं जलाए छॾनि था, जीअं जड़ावाला में वाक़ियो थियो। त अहिड़े नमूने कानून जी पासदारी जेसिताईं न थींदी, माण्हू जे हथ में कानून हथियार न हुजे, माण्हू जो जेको आहे जेको शइ डील करे, पुलिस करे, कोर्ट करे, माण्हू जेको आहे न कानून खे हथ में न वठे। सही सही इन ते सख़्ती जेसिताईं न थींदी, तेसिताईं जेको आहे न फ्यूचर जनरेशन लाइ मां इहो चवंदुसि त पहिरियों निसाब बदिलनि, छाकाणि निसाब डायरेक्टली कनेक्टेड आहे जनरेशन सां, नसलनि खे बदिलींदो आहे निसाब। तव्हां केतिरियूं बि ट्रेनिंग करायो, 1000 माण्हुनि खे ट्रेन कंदव, 2000 माण्हुनि खे ट्रेन कंदव, पर निसाब डायरेक्टली करोड़ माण्हू रोज़ पढ़ंदा स्कूल में। जेकॾहिं उन में मोहबत हूंदी, हर मज़हब जी रिस्पेक्ट हूंदी, ऑटोमेटिकली पैगाम मैसेज हलियो वेंदो। बिल्कुलु बिल्कुलु, इहो त मुंहिंजे ख़्याल में हिकु इनिशियल स्टेप आहे, जेको जॾहिं बि मुआशरा तब्दील थींदा आहिनि त इनिशियली सभिनी खां पहिरीं इन ई स्टेप जी ॻाल्हि थींदी आहे, हिन ते वञण जी ॻाल्हि थींदी आहे। अच्छा, थोड़ा सा हिन तरफ भी अचणु चाहींदमि, ऐं ज़रा सा ये भी मैं जानना चाहती हूँ, हमने लीडरशिप की, लीडर क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में तो हमने बात की, लेकिन हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें ज़ाहिर है किसी एक को, जैसे आपने कहा कि एक चाय वाला भी लीडर है, एक CEO भी लीडर है, हर इंसान अपने अंदर एक लीडर है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ये ट्रेनिंग हासिल करने की शिद्दत से इस वक्त ज़रूरत है। और क्योंकि हम पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि हमारे पास वो डिफरेंट कल्चर, ज़ाहिर है बैकग्राउंड किसी से आ रहे होते हैं इंसान, तो डिफरेंट कल्चर होता है जो इंसान के जहनों पे लागू हुआ होता है। हमारी स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किस तरह की ट्रेनिंग्स आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह के वर्कशॉप्स आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? राइट, इसमें इंडिविजुअल लीडरशिप ट्रेनिंग्स हैं, जिसमें आप अपने हर फर्द के लिए जो है उस क्योंकि हर इंसान में पोटेंशियल पाया जाता है, और हम बात करते हैं कि हम ईमान रखते हैं सभी के खुदा मौजूद है, और जैसे अभी हम इंटरफेथ की बात भी कर रहे हैं, तो हर दीन और मज़हब में ये जाना जाता है कि डीटीज़ या खुदा मौजूद हैं। सो एक इंसान अगर अपने पोटेंशियल को दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल नहीं करता, तो वो 3 तरह से गुनहगार है। वो अपनी ज़ात का गुनहगार है, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल था और वो बहुत कुछ कर सकता था, वो चेंज ला सकता था, और उसने नहीं लाया अगर, तो वो इस लिहाज से गुनहगार है। नंबर 2, वो गुनहगार है अपने इर्द गिर्द के लोगों का, क्योंकि अगर वो उस पोटेंशियल से, उस इस्तेदाद से दूसरों में फ़र्क ला सकता था। और फिर तीसरा, वो सबसे बड़ा गुनहगार है उस खालिक का जिसने उसको तख्लीक किया है। इसलिए हमारा फोकस ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है कि अगर इंडिविजुअल को ग्रूम किया जाए, तो वो लाजमी बात है ये जाने और समझेंगे कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में, इसके विजन में किसी मकसद से शामिल हुए हैं, और वो मकसद सिर्फ पैसा कमाना या पोजीशन पर पोजीशन लेना नहीं है। वो मकसद ये है कि जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, तो मेरा होना यहाँ क्या मायने रखता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके घर में, आपके सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में, हर जगह पर, ठीक इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। सो वो हमारा फोकस इंडिविजुअल ट्रेनिंग पर भी है, और फिर टीम वर्क पर है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के हवाले से हमारा फोकस है, उसके लिहाज से हम ट्रेनिंग्स कस्टमाइज करते हैं। इसी तरह से जैसे बताया कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा अहम डिपार्टमेंट है इसके लिए, और फिर ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से हार्मनी रह सकती है, और कैसे लर्निंग कल्चर जो है वो डेवलप किया जाए, और उसमें सेकेंड लाइन लीडरशिप के लिए पहले से प्रेपरेशन की जाए, और हरगिज़ इनसिक्योर ना हुआ जाए कि आप अपने इर्द गिर्द लीडर्स को डेवलप नहीं कर सकते, बल्कि खुद ढूंढ कर कि कौन इस काबिल है, जिसके अंदर एबिलिटीज़ पाई जाती हैं और वो टीचेबल स्पिरिट में है, सीखना चाहता है, सो उसको लेकर आगे बढ़ा जाए। सो इसके साथ साथ
हम ये भी देखते हैं कि कोलैबोरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप में ये बात आ जाती है कि आप अपनी ही एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी काम करते हैं, लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका कोलैबोरेशन किस कदर इम्पॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए. सो उसके हवाले से भी हम ट्रेनिंग करते हैं. सही, ज़बरदस्त. अच्छा उस्मान साहब, आपकी तरफ भी आना चाहूँगी और आपकी जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है ज़रा सा उसकी तरफ भी मैं आना चाहूँगी कि हमने उन बच्चों को या उन तमाम लोगों को जो कि हमारे हम पढ़कर आ रहे हैं और आगे उन्होंने किस तरह इंडस्ट्री में जाना है, उनको तो हम ट्रेन कर ही रहे हैं. जो ऑलरेडी हमारे पास इंडस्ट्री में लोग मौजूद हैं और वो उसी प्रैक्टिस से काम कर रहे हैं जो प्रैक्टिस से डे वन से हमारे पास वही काम चलता हुआ आ रहा है, उनके लिए क्या कोई स्पेशल ऐसी चीज़ है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है? जी बिल्कुल, उनके ऊपर भी फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना. जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया ना, और अब तो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन पीपल ओरिएंटेड हो चुकी है. जब एक ये ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमने उन लोगों पे काम करना है जो कि किसी चीज़ पे मुतमईन होकर बैठ गए हैं, यानी कि वो बेसिकली उनका एक कंफर्ट जोन है ना. और इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखा गया कि खुदा न खास्ता कभी इनकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब के हवाले से कोई क्राइसिस आ जाए तो ये उसके बाद अपने आप को कहीं प्लेस नहीं कर सकते. और वही जो बात हम पहले भी हो चुकी है कि ये लोग सिर्फ एक पोजीशन पे कनात करके बैठ जाते हैं और उसके बाद अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं करते. तो उनके ऊपर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब उनके ऊपर काम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप होगी, ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस ग्रो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन खुद ग्रो करेगी ना. लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में से आएंगी. तो ऑर्गेनाइजेशन को ये बड़ा चैलेंज है इस वक्त कि वो कहती है जी माइंड शिफ्टिंग कोर्सेज करवाएं, ठीक है जी, जो सोच को बदलने वाले कोर्सेज हैं वो करवाएं, जो रूटीन की ज़िंदगी गुजारते हैं स्टेरियोटाइप, उसको बदलने के लिए कुछ इंटरवेंशन लेके आएँ. तो हम उस पर बड़ा काम कर रहे हैं. और ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी नीड भी यही है और वो उनकी डिमांड भी यही है. सही सही, ज़बरदस्त. और आई गेस इस सेक्टर पे ज़रूर काम होना चाहिए, बिकॉज़ जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमारी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो बड़ी हैं ही, फला रीज़न की वजह से. उसमें बहुत सारे रीज़न्स आ जाते हैं कि इंडस्ट्री उस टाइम पे महदूद इंडस्ट्री थी, उस टाइम पे एक बड़े नाम बन गए जो आज भी बड़े हैं. जो नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, जो नई इंडस्ट्री में जो नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, जो नई बिजनेस या कॉर्पोरेट सेक्टर में जो नया काम हो रहा है, उसके लिए क्या स्पेशलाइज कोई इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं कि जो लोग जो नई चीज़ें ला रहे हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? बिकॉज हमारे पास जब भी कोई नई चीज़ हो रही होती है तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स के साथ हो रही होती है. पता नहीं स्टेबल होगी कि नहीं होगी, पता नहीं अप्रूव होगी कि नहीं होगी, लोगों में उसका शऊर कितना जाएगा. आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई होगी ये क्वेश्चन ज़रूर होंगे. तो क्या उन क्वेश्चंस के आंसर दूसरों तक पहुँचाने के लिए कुछ काम हुआ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में? मैं अक्सर ना एक बात कहता होता हूँ, ये जो बेसिकली जिसकी तरफ आप बात कर रही हैं ये चेंज है. और एचआर के अंदर और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में एक चीज़ है जिसको कहते हैं चेंज मैनेजमेंट. अच्छा, चेंज जो है ना वो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन चेंज जो है इनएविटेबल है, नागुज़ीर है, उसने आना है. अच्छा, अब आपकी अप्रोच क्या होती है? अगर चेंज को आगे बढ़ के आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं. और अगर चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं करते, चेंज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो चेंज तो इनएविटेबल है, नागुज़ीर है, उसने होना है, तो फिर आपको रिएक्टिव होना पड़ेगा. फिर आप चेंज के रहमो करम पे होंगे, ठीक है. तो जब चेंज के रहमो करम पे होना बेहतर है कि चेंज को कंट्रोल करना बेहतर है, चेंज को एक्सेप्ट करना बेहतर है. करना तो आपने वो है, आपकी मर्जी है कि हंस के करें या रोते हुए करें, ठीक है. आप इस बात पे सारी जिंदगी खुश होते रहें कि जी क्या कहते हैं, कांटों के साथ फूल हैं, या हमेशा रोते रहें कि फूलों के साथ कांटे क्यों हैं. दिस इज योर माइंड सेट ना, हमारे सब लोगों का माइंड सेट है. अब देखिए, जब चेंज की बात करते हैं ना तो चेंज हर एक को बुरी लगती है, और वो लेकिन चेंज एक जो इंडिविजुअल है जो चेंज को बड़ी खुशी से कबूल करता है. अब बेबी विद द वेट डाइपर, मदर को पता होगा ना कि जब एक बच्चा जिसका डाइपर वेट हो जाता है तो वो खुशी खुशी माँ की तरफ हाथ बढ़ाता है कि मुझे चेंज करो. बाकी हर बंदे को चेंज नागवार लगती है ना. किसी को ये कह दें यार आप इस सीट से उठ के इस सीट पे चले जाएं. हम अक्सर करते हैं ट्रेनिंग में, लोग जिस क्या कहते हैं सिनेरियो के साथ आते हैं, जिस पैराडाइम के साथ आते हैं, उस पैराडाइम को चेंज करते हैं, डिसरप्ट करते हैं. दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं ना, दोस्तों के साथ ही बैठ जाएंगे. दोस्तों के साथ तो आप रोज ही बैठते हैं, उन कलीग्स के साथ तो रोज ही बैठते हैं. हम उठा के मकसद बिठाने इधर लाने का ये है कि आप इंटरेक्ट करें, नेटवर्क करें. योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ठीक है. तो आप नेटवर्किंग करें. हेनरी फोर्ड ने कहा था ना, जिन्होंने ऑटोमोबाइल में बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए थे कि भाई मुझसे सब कुछ ले लो, मेरी फैक्ट्री भी ले लो, मेरा सरमाया भी ले लो, लेकिन मेरे जो लोग हैं वो मेरे पास रहने दो, मैं ये सारी चीज़ें दोबारा एस्टेब्लिश कर लूँगा.
सही। तो इस जो बिजनेस पीपल ओरिएंटेड हो चुका है, वहाँ पे ये ज़रूरी है कि लोगों को चेंज मैनेजमेंट के बारे में अवेयर कराएं, उनको बताएं कि चेंज को आगे बढ़ के प्रोएक्टिव होकर एक्सेप्ट करने का उनको कितना फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है। और सही। अगर वो अवॉइड करेंगे, उसकी तरफ नहीं जाएंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं को होगा। सही तो सही, दिस इज बिल्कुल इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो लोगों के जहनों में अक्सर ये सवाल होता है, जब भी आप किसी ट्रेनिंग की बात करते हैं, किसी वर्कशॉप की बात करते हैं, तो लोगों के जहनों में सम हाउ ये चीज़ ज़रूर आती है कि जी उसकी सर्टिफिकेशन क्या होगी, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ इस पे क्या काम हुआ है? हमारा सर्टिफिकेट वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज है, और आपको बताया कि हम जॉन सी मैक्सवेल टीम के साथ एफिलिएटेड हैं। हम यहाँ पर भी रजिस्टर्ड बिजनेस हैं और रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। इस वजह से जब आप द इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से सर्टिफाइड होते हैं, तो ये एक एक्नॉलेज सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ज़बरदस्त। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, चाहे वो कोई एक दिन के लिए वर्कशॉप हम कर रहे हैं, चाहे वो 2 से 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए है, सम टाइम हम उनको कस्टमाइज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के टाइम एनालिसिस के हवाले से। और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो हम वंस अ वीक सेशनल बेस पे करते हैं, लाइक 2 आवर सेशन या 1.5 आवर सेशन। तो इस तरह के कोर्सेज गर्ल्स हर लिहाज से हर तरह के कोर्सेज को हम सर्टिफाई करते हैं। ठीक है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जल्दी सा एक ब्रेक की तरफ वञणो आहे, वापसि अची असां कुझु योगा जा का कुझु शयूं असां आहिनि जेके इंशाल्लाह कुझु स्टेप्स आहिनि जेके इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करण वारा आहियूं। वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात की था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी, वेलकम बैक। असां माण्हुनि खे ज़मीनुनि ते, जाइदादुनि ते, पैसनि ते विढ़ंदे असां ॾिठो आहे। कॾहिं गाने ॿुधाइण ते कंहिंखे विढ़ंदे ॾिसो आहे? अॼु मुंहिंजे प्रोग्राम में इहो बि थी वियो आहे। अच्छा जी, सुठो थियो। भई असांजे लाइव प्रोग्राम जी जेका ख़ूबसूरती आहे उहा इहा आहे त हर ॻाल्हि नाज़रीन ताईं पहुचणु खपे। जेको थी रहियो आहे ब्रेक में बि, उहा बि नाज़रीन ताईं पहुचणु खपे। अच्छा, इहो ॿुधायो मूंखे त असां पंहिंजे नाज़रीन जे लाइ स्पेसिफिकली फास्टिंग जे दौरान कहिड़ा उहे 2-3 स्टेप्स असां ॿुधाए सघूं था जेके ख़वातीन जो सभिनी खां वॾो, छाणे त मुंहिंजो लॻंदो मर्दनि जो बि इहो इशू आहे त वेट कीअं घटि कजे। अगरि ख़ुदा न ख़ास्ता कंहिंखे शुगर आहे, कंहिंखे बीपी जो पेशेंट आहे, कीअं आहे त उन्हनि तमामु फूड्स सां गॾु, छो त उन ते त कंट्रोल असांजो रहंदो न आहे, उन्हनि तमामु फूड्स सां गॾु कहिड़ियूं उहे योगा स्टेप्स आहिनि जेके असां ॿुधाए सघूं था? बिल्कुलु बेसिक ॿुधाईंदुसि मां एक्सरसाइज़िस कुझु जेके घर वेही जेके औरतूं नी असांजूं जेके चाहे 45+ नी हेठि नथी वेही सघनि ज़मीन ते, उहो कुझु चेयर ते वेही करे बेसिक 3 मां 3 ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, साह वारियूं एक्सरसाइज़ ॿुधाईंदुसि। ऐं हिकु ॿ मां नीज़ जी ऐं वेट जी बि तव्हां एक्सरसाइज़ वेही करे चेयर ते बि करे सघे थी ऐं विदाउट चेयर बि करे सघे थी। मां तव्हांखे गाइड कंदुसि। सभ खां पहिरियां तव्हां एम्प्टी स्टमक हूंदा आहियो रमज़ान में, त बेस्ट थिंग इज़ द डीप ब्रेथ एक्सरसाइज़ करणी आहे। तव्हां सिधा वेही करे चेयर ते वेही सघो था कंफर्टेबली, चाहे तव्हां क्रॉस सिटिंग में वियो, अलती पलती ॿार जी पाण सिंधी में वेंदा आहियूं, हेठि वियो या चेयर ते। शर्त इहा आहे कमर सिधी हुजे, तव्हां पोस्चर स्ट्रेट हुजे। पोस्चर स्ट्रेट आहे, तव्हां डीप ब्रेथ कंदव फ्रॉम द नोज़, मुंहुं बंदि रखिणो आहे, साह भरियो ऐं तव्हां हिनखे होल्ड कंदा 5 4 3 2 1। वरी एक्सेल स्लोली करिणो आहे। इनहेल तव्हां 3 to 5 सेकेंड लॻायो ऐं एक्सेल तव्हां अञा हिनखे 7 to 8 सेकेंड हिनखे लॻाइणा नी। बिल्कुलु आहिस्ता आहिस्ता हिन एक्सरसाइज़ खे स्लो करिणो आहे। तव्हां हिनखे 3 खां 5 मिंट ताईं हिन एक्सरसाइज़ खे रिपीट करे सघो था। ॿी इन खां डीप ब्रेथ एक्सरसाइज़ हूंदो आहे। ॿी असांजी एक्सरसाइज़ हूंदी आहे जेका तव्हां वेट जी ॻाल्हि कई ख़ासि, वेट जे लाइ, डायबिटिक पेशेंट्स जे लाइ ऐं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जंहिंखे नी काफ़ी बीमारियुनि में हिन में इम्पेक्ट आहे। इनखे योगा जी लैंग्वेज में कपाल भाती चवंदा आहिनि। बेसिकली इट ऑल्सो ब्रिंग्स ग्लो टू योर फेस। त कपाल भाती एक्सरसाइज जेका आहे इज़ फोर्सफुल एक्सलेशन। साह हिन में ॿाहिरि छॾींदा आहियूं, साह खणणो न आहे, सिधो वेही तव्हां पेट खे स्ट्रोक लॻाईंदा, हिकु झटको ॾींदा आहियूं ऐं साह नक मां ॿाहिरि कढंदा आहियूं। फोकस मुंहिंजे बेली ते आणियो। हिकु सेकंड में हिकु झटको हूंदो आहे। हिन में शर्त इहा हूंदी आहे नोज़ मां साह ॿाहिरि ईंदो, मुंहुं बंदि रहंदो आहे। पेट खे तव्हां स्ट्रोक ॾिनो,
1 मिनट में 60 टाइम्स थींदो आहे, छाकाणि 60 सेकेंड्स में 1 सेकेंड में 1 झटको ॾियणो आहे। इहो 5 मिनट्स कंदा त 300 तव्हां स्ट्रोक्स लॻंदा आहिनि। इन एक्सरसाइज़ खे असां कपाल भाती 5 मिनट शुरूआत में करे सघूं था। वधाए करे तव्हां 10-15 मिनट वेही करे कंफर्टेबली चेयर ते वेही बि करे सघो था, बेड बि करे सघो था। शर्त इहा आहे एम्प्टी स्टमक हुजो। वेट लॉस लाइ, कैलोरी बर्न जे लाइ, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आहे, डायबिटिक लाइ तमामु वॾा हिन में फ़ाइदा आहिनि। टी एक्सरसाइज़ आहे जेको ज़हनी सुकून असांजो जुड़ियल आहे। मेंटल हेल्थ जी तव्हां ॻाल्हि कई, ब्लड प्रेशर, पाकिस्तान ब्लड प्रेशर ऐं डायबिटिक में तमामु हर ॿियो मरीज़ जेको 40 इयर्स खां वधीक उमिरि जो बंदो आहे, शख़्स आहे, उहो सफ़र करे थो ब्लड प्रेशर जी बीमारी खां, हाइपरटेंशन जी बीमारी खां। उनजे लाइ बेस्ट एक्सरसाइज़ आहे जेका आहे अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। योगा जी लैंग्वेज में अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन क्रिया बि चवनि था। उन में तव्हां राइट थम सां राइट नॉस्ट्रल खे सॼे तरफ़ जे कन खे नक खे बंदि कंदा, खॿी नास मां साह भरींदासीं। इनहेल कयोसीं लेफ्ट नॉस्ट्रल खां, ऐं वरी इनखे बंदि करे विच वारी आङुर सां, ऐं सॼे तरफ़ खां एक्सेल। वरी हितां इनहेल, वरी ॿिए तरफ़ खां। हीअ टीचर जो तरीक़ो, जेको रेगुलर तव्हां कंदव उहो ही तरीक़ो आहे। जीअं ग्रेविटी इहो एलिमिनेट करे सिंपल तव्हां राइट थम सां राइट नॉस्ट्रल बंदि कई, इनहेल एंड होल्ड एंड एक्सेल, इनहेल एंड दूसरी ॿी तरफ़ खां एक्सेल। स्लोली इनखे 5 मिनट्स करिणो आहे अखियूं बंदि करे। तव्हां ब्लड प्रेशर, हार्ट जे रिदम खे, तव्हांजी सोच खे काम डाउन, फोकस्ड इहा एक्सरसाइज बढ़ाईंदी। इहे 3 बेसिक एक्सरसाइज कयो तव्हां 5-5 मिनट 15 मिनटनि में, यू विल बिकम रिलैक्स। तव्हां बिल्कुलु सुकून महसूसु कंदव, एनर्जी फील कंदव। कपाल भाती करण खां पोइ तव्हांजी कैलोरी बर्न थींदी, वेट लॉस थींदो। ॿियूं कुझु एक्सरसाइज़ नी जेके वेही करे सघजनि थियूं। चेयर ते वेही करे तव्हां हथु हिते ॾिनो ऐं साह भरियो, ऐं साह छॾे अॻिते तव्हांखे बैंड थियणो आहे ऐं ॾिसणो फॉरवर्ड आहे। वरी साह भरे मथे अचिणो आहे। अहिड़े नमूने इहा एक्सरसाइज़ करणी आहे। ऐं नीज़ जे लाइ मां चवंदुमि रेगुलर नीज़ जे लाइ, स्ट्रेंथ लाइ, छाकाणि वॉकिंग बि हिकु ॾाढो इशू आहे, जोड़नि जो ॾाढो मसइलो आहे। सिधो तव्हां टेक ॾेई वेही करे सिंपल तव्हांखे करणी आहे। इन खे चवंदा आहियूं असां स्ट्रेट लेग रेज़ एक्सरसाइज़, क्वाड्रिल जी। जिम जी मशीन हूंदियूं नी, विदाउट जिम जी मशीन तव्हां चेयर ते वेही क्वाड्रिल एक्सरसाइज़ होल्ड कयो, वरी इनखे हेठि, वरी इनखे राइट लेग खे तव्हां रेस कयो ऐं पुल कयो, पंहिंजी तरफ़ छिकियो इन तरफ़ ऐं होल्ड कयो। तव्हांजो हीअ चोतरफ़ जेके घुटने जे अॻियां मसल्स नी उहे स्ट्रेंथन थी वेंदा, पावरफुल थी वेंदा। ईअं 5 सेकेंड्स 10 दफ़ा राइट तरफ़ खां सीधे तरफ़ खां दोहराइणो आहे, 10 दफ़ा खॿे तरफ़ खां दोहराइणो आहे। इन मश्क खे क्वाड्रिल एक्सरसाइज़ चवंदा आहिनि। इहा कंदव तव्हांजी फिटनेस, लेग्स, छाकाणि सिर्फ़ु अपर फिटनेस सेंटर ते माण्हू गौर कंदा आहिनि, पर लेग्स जी फिटनेस बि तमामु ज़रूरी आहे। स्क्वाट्स करे सघो था बीह करे। ऐं इन्हनि बेसिक एक्सरसाइज़ खे मां चवंदुमि त हर बंदो, मां अहिड़ियूं एक्सरसाइज़ ॿुधायूं जेके एजिंग फ्रेंडली नी। 70 इयर्स जो भी बंदो, 70 साल जो बंदो भी करे सघे थो वेही करे, ऐं 15 साल जो माण्हू भी करे सघे। सही। अच्छा, तव्हां मां तव्हांखे ओॾी महिल इंटरप्ट न कयो, तव्हां एम्प्टी स्टमक चयो पे, त एम्प्टी स्टमक ही छा उहे ही उन ई तरीक़े जूं एक्सरसाइज़िस आहिनि जीअं कार्डियो जी या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जी ॻाल्हि कई जिनमें असांखे पाणी जी ज़रूरत पवंदी आहे, हिन जो बि इफेक्ट बॉडी ते पवंदो आहे? सो असां माना मंझंदि जो बि करे सघूं था? मंझंदि जो बि आइडियल इहो आहे। हिन में हिकिड़ी एक्सरसाइज़ जेका हुई कपाल भाती, जंहिंमें असां स्ट्रोक करूं पिया, इन में पाबंदी आहे त तव्हां एम्प्टी स्टमक हुजो। बाक़ी जेका हे कई थिए पाण, इन में तव्हां भले कलाक थियो हुजे कुझु खाधो आहे, तव्हां लंच कई आहे, कलाक ॾेढ खां पोइ करे सघिजे थी। अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीथिंग ऐं डीप ब्रीथिंग त तव्हां केॾी महिल बि करे सघो था। डीप ब्रीथिंग जो कोई बि रूल न आहे। जेका पाण ओबेसिटी लाइ, वेट लॉस लाइ कईसीं, उन में शर्त आहे, छाकाणि पेट ते इम्पैक्ट पवंदो आहे, तव्हां खाई करे नथा करे सघो। खाई करे। ऐं इहो घणनि कलाकनि जो गैप हुजणु खपे? आइडियली 4 आवर्स जो गैप हुजे इन एक्सरसाइज करण लाइ। या मॉर्निंग में तव्हां उथिया आहियो, या रमज़ान में त फास्टिंग हूंदी, तॾहिं करे रमज़ान फ्रेंडली ॿुधाई त तव्हां फास्टिंग में कहिड़े वक़्तु बि करे सघो। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। सो ही आई गेस उहे एक्सरसाइज़िस आहिनि जेके हूअं बि असां, हूअं तव्हां चयो त ही मतिलबु एजड माण्हुनि जे लाइ वधीक ईज़ी आहिनि, पर मूंखे लॻे थो असांजो अॼुकल्ह यंग माण्हू बि लेज़ी थी वियो। यंग माण्हू लेज़ी थी वियो। अक्सर असां वीडियोस ॾिसंदा आहियूं न, त जंहिंमें जेके पेरेंट्स हूंदा आहिनि उहे वधीक एक्टिव हूंदा आहिनि, ॿार जेके आहिनि उहे लेज़ी हूंदा आहिनि। बिल्कुलु, जॾहिं गैजेट्स अची आहिनि, मोबाइल जे करे यंगस्टर सभु वटि लेज़ी आहे, मोबाइल सां चिंबड़ियो पियो हर वक़्तु। हा, सो मोबाइल यूज़ कंदे कंदे बि तव्हां इहो कमु करे सघो था। करे सघो। बिल्कुलु, भई डन थी वियो। ज़बरदस्त। गाना ॿुधंदे ॿुधंदे, कुझु बि ॿुधंदे ॿुधंदे तव्हां पेट जी एक्सरसाइज
हिते तव्हां हेडफोन लॻाए छॾियो, हाँ यू आर जस्ट डूइंग एक्सरसाइज। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, जो मिनिमम ई मैक्सिमम टाइम छा आहे? मैक्सिमम इन जो तव्हां 15 मिनट्स ताईं बि करे सघिजे थो, ज़बरदस्त ऐं ज़बरदस्त मिनिमम 5 मिनट्स, करिणो आहे। 2 to 5 मिनट्स तव्हां कयो त मेंटेन रहंदो वेट। लेकिन वेट लॉस करिणो आहे त 10 खां 15 मिनट में करे सघिजे। 10 खां 15 हाँ। मिनट, ठीकु आहे जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हिन तरफ़ मां अचणु चाहींदमि, थोरो सो ज़रूरु मां ॼाणणु चाहियां थी त असां वटि डिफरेंट शयुनि ते त बिल्कुलु हर जॻह ते कमु थींदो आहे, पर स्पेसिफिकली एज़ अ वुमेन मुंहिंजो हमेशह नज़र हूंदो आहे त असांजे औरतुनि जे लाइ छा कुझु थी रहियो आहे। बिकॉज़ जेतिरो बि मुंहिंजे ख़्याल में कमु कजे हिन वक़्तु बि मूंखे ईअं लॻंदो आहे त अञा कमु करिणो आहे, अञा कमु घटि आहे। सो स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए, स्पेसिफिकली वुमेन्स के स्किल्स के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए क्या कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं जो आप लोगों की तरफ से हो रहे हैं? बिल्कुल हैं, और मैं ये कहना चाहूँगी बल्कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा ख़ातीन के लिए ऐसे प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाए गए हैं जिसमें वो अपने आप को एक लीडर के तौर पर निखार सकें और सामने ला सकें। सो एक प्रोग्राम आप उसका टाइटल सुन के हैरान होंगी, आई होप शायद ना भी ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादातर लोग हैरान होते हैं, और वो ये है लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और Leading ये from behind. स्पेसिफिकली वुमेन के लिए है। अब कौन सी वुमेन के लिए? यू नो वेरी वेल कि लीडर्स जो कम्युनिटी में हैं, लेट्स से पॉलिटिशियंस, लीडर जो कम्युनिटी में हैं, रिलीजियस लीडर्स जो कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा बाहर बिजी होते हैं तो घर में उनकी ख़ातीन जो उनकी वाइफ्स हैं, उनकी फैमिली की ख़ातीन, वो अमूमन ट्रॉमेटाइज हो रही होती हैं, और वो ये नहीं समझ पा रही होती हैं कि दर हकीकत वही हैं जिनकी वजह से वो लीडरशिप कर पा रहे हैं। जी, इसलिए वो अपनी उस लीडरशिप को जो बिहाइंड द सीन है, उसको बजाय अपनी ज़िंदगी का अलमिया और दुख समझने के और उसमें हर वक्त अपने हालात को कर्स करने के, वो ये जान सकती हैं कि मैं दर हकीकत लीड कर रही हूँ, और अगर ये सारे मामले मैं अपने हस्बैंड के बिहाफ पे वो एक सक्सेसफुल अगर शख्स है तो मैं उसके बच्चों को ना संभालूं, मैं उसके घर को ना संभालूं, मैं उसके आराम, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल ना रखूं, तो वो बाहर परफॉर्म नहीं कर सकेगा। सो ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट की बात है, जैसे पैराडाइम शिफ्ट हम बात कर रहे हैं, तो सक्सेसफुल लोग कैसे सोचते हैं, ये एक अलग कोर्स है। फिर इसी तरह से एवरीवन कम्युनिकेट्स फ्यू कनेक्ट, ये ख़ातीन के लिए हमारे सारे कोर्सेज ही बाय द वे वो कस्टमाइजेबल हैं। आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी जो लाइक हु आर कमिंग टू अटेंड द कोर्सेज, उसके मुताबिक इसको ढाला जा सकता है, जिसमें यूथ के लिए भी इन्हीं कोर्सेज को ढाला जाता है। फिर उसमें है आई चूज आई लीड, ये यूथ के लिए भी है और वुमेन के लिए भी है, बिकॉज लीड करना आपकी चॉइस है। अनलेस अंटिल यू डोंट चूज टू लीड, आप पूरे तौर पे इन्वेस्ट नहीं करते, इट डज नॉट कम फ्रॉम हार्ट, और आप विजन लेकर नहीं चलते, आप फोकस नहीं होते हैं, तो फोर्सफुल चीज़ें आप कर नहीं सकते हैं। ख़ातीन बहुत मर्तबा समझती हैं कि ये सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। सो वो पैराडाइम शिफ्ट के पर्सपेक्टिव को चेंज करें कि आप क्यों ये कहें कि आपसे करवाया जा रहा है, मजबूरी है, करना पड़ रहा है। स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर डूइंग। और ये एक कोटेशन भी है कि when you start loving what you do, you actually work no more. Yes, right? So this is how it is. इस कोटेशन को मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा अप्लाई किया, और it actually it works. वो कहते हैं ना कि words have powers, तो हम उसको उस चीज़ को हम समझ नहीं सकते जब तक हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करें। कोई और बोलेगा आपको समझ नहीं आएगा, उसके लिए आपको खुद को वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। और यकीन जानिए ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है, बड़ी आसान हो जाती है, सिर्फ इतनी सी चेंजिंग से कि आपकी जो अप्रोच है वो अगर सही हो जाए टुवर्ड्स द थिंग्स यू आर डूइंग, चाहे आप घर पे हैं, बाहर हैं, कहीं पर हैं, तो आपकी ज़िंदगी एक अलग नज़रिए से आप देख रहे होते हैं ज़िंदगी को। अच्छा, इसके साथ साथ आई एम श्योर कि ज़ाहिर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आना, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को स्टैंड आउट करना मार्केट में, इंडस्ट्री में, अब ज़रूर बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए होंगे। सबसे मुश्किल जो वो कहते हैं ना साइड होता है, वो क्या था? हमारा एक इनिशिएटिव था, डेट इज़ अभी भी है, और हर साल में एक प्रोग्राम हम करवाते हैं, डेट इज़ टू इंक्रीज द हारमोनी अमंग आवर सोसाइटी ना, इंटरफेथ हारमोनी के लिए। उसका कोर्स का नाम है अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड रिलीजन। उसमें डिफरेंट जो रिलीजन हैं उनके एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, ऑडियंस फ्रॉम पाकिस्तान, यूरोप, बहुत सी जगहों से होती है।
जर्मनी की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमसे कोलैबोरेट कर रही हैं उस प्रोग्राम में, उसकी एक्सेप्टेंस के हवाले से बड़े बड़े चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक उसकी हम हर साल में एक प्रोग्राम करवाते हैं और बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम कराते हैं, ऑलमोस्ट वो 10 वीक का एक प्रोग्राम होता है। तो लेकिन अभी भी हमें ना इस तरह की बहुत सारी कोशिशें करनी है कि हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। हम जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इसमें सबसे बड़ा किरदार निसाब का है। निसाब जो हमारा यानी जिसको कहते हैं माशरती उलूम या जो भी कहें सोशल स्टडीज़, वो स्टार्ट होती है फर्स्ट ग्रेड से, सेकंड ग्रेड से और 12th ग्रेड तक चलती है। उसके बाद उससे हमारा नाता ख़त्म हो जाता है। यानी समझ लें 12वीं जमात तक जो आपने पढ़ लिया ना, तो उसके बाद आपने अपनी CD लॉक कर ली। जो 12वीं जमात के निसाब में जो कुछ भी पढ़ा आपने, वो हमेशा उसी के साथ चलते हैं आप। सही ठीक सही। है, उसी के साथ चल रहे होते हैं ना, और फिर हमेशा वो आपके ज़हन में फिक्सेशन आ जाती है। उसकी मिसाल मैं एक देना चाहूँगा कि नेशनल करिकुलम के ऊपर बात हो रही थी, सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर बात हो रही थी ना, तो उसमें अब देखें न्यूटन की एक तस्वीर थी, न्यूटन की एक तस्वीर एक किताब में बनाई गई। तो एक साहब थे पेंटर, तो उनको लगा कि किसी फीमेल की तस्वीर है जिसके लंबे लंबे बाल हैं, तो उन्होंने खुद से उसके ऊपर दुपट्टा बना दिया। दुपट्टा बना दिया, उनको अंडरस्टैंड नहीं किया, ये उनकी अपनी एक फिक्सेशन है ना माइंडसेट की, उन्होंने वहाँ पे एग्जिबिट की, वहाँ पे शो करा दी ना। तो ये हमें बड़े चैलेंजेस हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज करना आसान काम नहीं है ना। और बेसिकली हम चाहते हैं पाकिस्तान में हारमोनी हो, एक दूसरे के साथ लोग मिलजुल के रहें, पाकिस्तान की सारी कम्युनिटी स्ट्रांग हो, पाकिस्तान की जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ जिनको कहते हैं, अगर वो स्ट्रांग होगी तो पाकिस्तान स्ट्रांग होगा। सही, ठीक है। और किसी भी कंट्री में देख लें, कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में है, लेकिन कभी उनको फीलिंग नहीं कराई जाती। जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, कि आप माइनॉरिटी में हैं, वो इक्वल राइट लेके चलते हैं, और इसी वजह से वो कंट्री स्ट्रांग है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनको ये चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता ना। सही। तो हमारे लिए भी ये चैलेंज है कि हम लोगों तक किस तरह ये पैगाम पहुँचाएँ, लोगों को अवेयर कैसे करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस हवाले से किस तरह प्रीच करें। ज़बरदस्ती, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। वॾी महिरबानी तव्हांजी बि। वींदे वींदे ज़रूरु चाहींदमि त असांजे जेके व्यूवर्स आहिनि, जेके हिन वक़्तु असांखे ॾिसी रहिया आहिनि, उन्हनि जे लाइ कुझु लफ़्ज़ ज़रूरु प्रोग्राम में शामिल कयूं। छा चवणु चाहींदो? व्यूअर्स लाइ मां इहो चवंदुसि त सिहतमंद समाज क़ाइमु करिणो आहे, जंहिंमें जिस्मानी, ज़हनी ऐं शहूरी सिहत उनखे वधाइणो आहे। हर माण्हू इन टिनि ते कमु करे, जिस्मानी सिहत ते एक्सरसाइज करे, योगा करे, वॉक करे, डाइट सुठी रखे, ज़हनी सिहत सुठो संग, जीअं तमामु बहितरीन ॻाल्हि कई, यूअर नेटवर्क इज़ यूअर नेटवर्थ, कंपनी यूअर एसोसिएशन। तालीम याफ़्ता माण्हुनि सां गॾु माण्हू वेंदो त सिखंदो दुनिया में कीअं हलणो आहे, कीअं रहणो आहे, कीअं ॿियनि खे रवादारी पंहिंजे अंदरि में आणणी आहे, बर्दाश्त करिणो आहे, हर मुख़्तलिफ़ फ़लसफ़नि ते चढ़णो ना है, उनके बर्दाश्त करिणो आहे, गॾु वठी हलणो आहे, तमामु ज़रूरी है। सही सही। और यहाँ पर चाहूँगी क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ है, कोई ऐसी बात जो हमारे व्यूवर्स के लिए आप लोग करना चाहें? दोनों साथ एक साथ मैसेज कर दे रहे, हम साथ साथ हैं। अच्छा जी, मैंने एक बात की थी ना चेंज की, चेंज मैनेजमेंट की बात की थी। ये एक चेंज मैनेजमेंट तो चले ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में आ गया ना, लेकिन चेंज की बात करूँगा ना, चेंज के हवाले से हमारे कुरान में भी आया हुआ है कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम लोगों के दरमियान दिनों को बदलते रहते हैं। एक तो कुरान का आ गया, दूसरा पर्शियन में भी लिखा हुआ है कि आंचे तो खानी हयात, आंचे तो खानी मवात, हीच न धारत सबात, कि ना ज़िंदगी मुस्तकिल है ना मौत मुस्तकिल है, और सब कुछ बदलता रहता है ना। नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, अंग्रेज़ी में भी। और किसी बड़े क्लासिकल शायर ने अंग्रेज़ी में कहा हुआ है कि इफ़ विंटर कम हाउ स्प्रिंग कैन फॉर बिहाइंड। तो चेंज को आप अडॉप्ट करें, जो चेंज है आप रोक नहीं सकते उसको। बिल्कुल जो चेंज है, तो हम इस वक्त इस जगह पे बैठे हुए हैं, इस लिबास के साथ बैठे हुए हैं, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन के साथ इधर आए हैं। अगर हम चेंज को एक्सेप्ट ना करते या चेंज ना आती, तो शायद हो सकता है कि मैं अपना घोड़ा गाड़ी या गधा या खच्चर लेके आता और वो उसके ऊपर बैठ के यहाँ पे आता ना। हम इतनी कंफर्टेबल जगह पे बैठे हुए हैं, कितनी कंफर्टेबल लाइफ गुजारती हैं, तो चेंज के साथ है ना। जो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं वो भी कंफर्टेबल लाइफ गुजारते हैं, जो नहीं करते वो भी गुजारते हैं, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन? हम में से हर एक अपने आप में मुनफरिद है। जब हम ये बात करते हैं कि पूरी दुनिया में बिलियंस में हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स दूसरे इंसान से मुनफरिद हैं, तो इसी तरह से हमारा पोटेंशियल भी दूसरे इंसान से मुनफरिद है। सही। जब हम सभी पोटेंशियल रखते हैं, तो हमारा पोटेंशियल हमारी यूनिकनेस है, इनफरादियत है। और ख़ास तौर पर ख़ातीन के लिए मैं ये बात कहूँगी कि अपने आप को कमतर ना समझें। वो
इस्तादाद, वो सलाहियतें जो आपके अंदर रखी गई हैं, आप उनको काम में लाएं, अमल में लाएं, और सभी ये जानें, यूथ भी इस वक्त की, कि आपके कंधों पर बड़ी ख़ास जिम्मेदारी है। हम जब बात करते हैं इंटरफेथ हार्मनी की, तो अक्सर हमें ये सामना होता है कि क्यों आप इंटरफेथ हार्मनी पे बात कर रहे हैं, या क्यों आप जो है वो बार बार रिलीजन को बीच में लाते हैं। तो हम ये जानते हैं कि रिलीजियस लीडर्स बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं और वो घर के लेवल तक लोगों पर इन्फ्लुएंस रखते हैं। इस वजह से अगर वो पीस बिल्डिंग की बात करें तो लाजमी कम्युनिटीज़ में पीस हो जाएगा। इसलिए अपनी ट्रू लीडरशिप को सामने लाएं, जो पीस बिल्डिंग लाती है, जो दूसरों को मोटिवेट करती है, जो हमेशा दूसरे को बढ़ाती है, और किसी को बढ़ाने से आप कम नहीं होते। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ होने के लिए। आखिर में एक ॿियो दफ़ो हाशिम भाई जो आवाज़ सां शामिल कर रहे हो। नाज़रीन, तव्हां सां मुलाक़ात इंशाअल्लाह वरी ॿीहर थींदी। तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाशिम भाई। मुझे दिल से ना बुलाना, मुझे दिल से न बुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब से देखा तुम्हें कुछ न चाहा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया, सब कुछ मुझे मिल गया। और मैं मांगूं क्या खुदा से, क्या और मांगूं दुआ। कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बंदगी है यही, जिंदगी है यही, बाहों में तेरी मरूं, बाहों में तेरी मरूं। मेरा तुझसे है ये वादा, चाहूंगा तुझको सदा। कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन
ये जमाना